बिमला जी, बाकी सभी साथी अभी अपना डायरी पेन उठा लीजिए, वीडियो ऑन कर लें ताकि हम भी आपके दर्शन कर पाए, हम भी आपको देख पाए। उमेश्वरी जी वीडियो ऑन कर लीजिए, भीखमचंद जी हैं, गोरख जी, आशीष जी, अनीता जी, मंजू जी, उमर सिंह जी, उषा जी, लैना सिंह जी, सुनील जुलाना जी, दाना भाई जी, सभी साथी वीडियो ऑन कर लीजिए। न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है 2 साल से लेकर 12-13 साल के बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के लिए वो प्रोडक्ट है। जैसे हम जानते हैं कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, ये सभी चीजों, ये सभी लोगों की जरूरत है। बड़ों की भी जरूरत है, बच्चों की भी जरूरत है, और बच्चों को तो और ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि बच्चे जो है अपनी ग्रोइंग स्टेज पे होती है, बच्चों की नींव बन रही होती है। अगर नींव ही कमजोर है तो बिल्डिंग जो है वो अच्छी खड़ी नहीं हो पाएगी, वो बार बार गिरती रहेगी या फिर कमजोर बनेगी। इसी तरीके से बच्चों की उम्र में, छोटी उम्र में बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ताकि उनकी नींव मजबूत हो सके, और अगर उनकी नींव मजबूत होती है तो ही वो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो सब चीजें, कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो ना वो पैसा कमा पाएंगे, ना वो किसी चीज में ध्यान लगा पाएंगे, ना ही वो सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो बच्चों की सक्सेस के लिए बच्चों को न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है, और कैसे आप अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देकर उनको हमेशा हेल्दी रख सकते हैं, और कैसे आप दूसरे लोगों को बता सकते हैं, कैसे आप अपने आसपास के बच्चों के पेरेंट्स को कैसे आप बता सकते हैं, और कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं। ये सारे जो सवाल हैं, ये सवाल हम सभी के दिमाग में होते हैं, और आज हमें इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इसीलिए आपको डायरी पेन लेने के लिए बोला है ताकि आप नोट्स बना सके। नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ही नोट कमाएंगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट भी नहीं कमा पाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी, आप सभी की डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी आज की इस मीटिंग में। न्यूट्रीचार्ज के नेशनल ट्रेनर जो कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकली भी देते हैं ट्रेनिंग्स, और साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स तो हम लेते ही हैं। तो पूरे इंडिया के, और मैं तो ये कहूंगी कि चहेते ट्रेनर हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग्स जो हैं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और मैं थैंक्स भी करना चाहूंगी सर, आप हमारे लिए लगातार टाइम निकाल के आते रहते हैं और हमें ट्रेनिंग्स देने के लिए थैंक यू और स्वागत है सर आपका। और मैं चाहूंगी एक बार हम पूरा परिवार मिलकर हमारे मेहमान हैं पवनदीप जी, इनका स्वागत करें। वेलकम। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू सभी को जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है, जितने भी हमारे वाइटल लेवल हैं और जितने भी हमारे रॉयल्टी वाले साथी हैं और जितने भी हमारे टेक्निकल अचीवर साथी हैं, आप सभी का स्वागत है न्यूट्री चार्ज की तरफ से आज के सेशन में। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग न्यूट्री चार्ज किड्स की तरफ बढ़े, 5 तारीख को जो सेशन हुआ था उसमें हमने बात की थी न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट शेक, कॉफी हेजलनट और बनाना कैरमल दोनों। तो उस बात को तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, राइट। तो कौन से ऐसे साथी हैं जिन्होंने न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट शेक के ऊपर काम किया? अगर बेच पाए तो कितना बेच पाए? अगर फील्ड से कोई क्वेश्चन आया तो आप मेरे से क्लियर कर लीजिए। अगर कोई और दिक्कत है तो भी हम लोग बात कर सकते हैं कि उस दिन सेशन में ये समझ नहीं आया था, मैं पूछ नहीं पाया, आज पूछना चाहता हूं, आप वो भी क्लियर कर ले। हम लोग उसके बाद नए चैप्टर को खोलेंगे, पहले पुराने चैप्टर को क्लोज करें। तो वो प्लीज साथी हैंड रेज कीजिए जिन्होंने न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक के ऊपर इन 15 दिनों में काम किया और हमारे कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव जो भी रिजल्ट है वो आप बता सकते। जल्दी से हैंड रेज कीजिए, जल्दी फास्ट। किसी ने न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक अपने घर के लिए खरीदा 15 दिन में? और इन 15 दिनों में डायमंड क्लब भी था हमारा, क्योंकि वो 5 तारीख को प्रोग्राम हुआ था और
वो 5 तारीख को प्रोग्राम हुआ था और 10 तारीख तक हम लोग डायमंड क्लब करते हैं। अच्छा, आप में से कितने साथियों के बच्चे हैं, जरा हैंड रेज करो सर। कितने साथियों ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? जल्दी से हैंड रेज करो। और ओके, श्योर, गुड गुड। हाँ जी, सलीम कुमार जी, आप चलो अपने आप तो अपने आप को अपने आप ही अनम्यूट कर सकते हो ना, आप तो को-होस्ट हो। सर कितने बच्चे हैं आपके सर? जी सर 4 बच्चे हैं जी। और उन 4 में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? चारों जाते हैं जी। ओके, वेरी गुड। सबसे छोटा बच्चा कौन सी कक्षा में है? 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ता है जी वो? सरकारी में जी। कौन से कॉलेज? बच्चों का स्कूल है जी। सीनियर सेकेंडरी में या हायर सेकेंडरी में या मिडिल स्कूल में? मिडिल स्कूल में जी। मिडिल स्कूल, ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ सर, उसको कोई काम वाम मिलता है क्या स्कूल से करने के लिए कि ये होमवर्क करके लेके आ? मिलता है जी। अच्छा, मिलता है। तो क्या मतलब सभी सब्जेक्ट का मिलता है या एक आधे सब्जेक्ट का मिलता है? सभी का मिलता है। सभी का मिलता है। तो वो फिर करता है या नहीं करता है? करता है जी, मैं भी हेल्प करता हूँ, वो भी करता है। आप भी उनकी हेल्प? वेरी गुड, बहुत गुड। तो जब वो करता है तो या वो नेक्स्ट डे जब स्कूल जाता है तो उसको कुछ शाबाश वगैरह या टीचर अगर नहीं करके जाए फिर क्या होगा सर? तो फिर तो सर टीचर उसको बोलेगी दोबारा क्यों नहीं किया, कारण पूछेगी। हाँ, आजकल वो पीटने पाटने वाला रिवाज चला गया ना हमारे वहां पर। तो गणपत जी, आप तो मेरी एज के हैं, तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, मैं तो 46 का हूँ, है ना, तो जब हम छोटे हुआ करते तो हमको तो वो जैसे गद्दे को पीटते हैं ना सर्दियों में रुई भरने के बाद, इस तरह से पिटाई होती थी सर। डंडे से पिटाई होती थी। अभी तो हरियाणा में ऐसी पिटाई सर मेरे टाइम में, सुनील जी, अभी तो ऐसी मेरे टाइम में सर, मेरे स्कूल में जो हमारे सर थे वो डंडे से पिटाई करते थे सर। और तो मैं भी डंडे की बात ही कर रहा हूँ सर, डंडे की बात ही कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, वो डंडे से। मैं जब छोटा था ना तो मेरे पिताजी बोला करते थे, बोलते थे अगर मैथ, वो हिसाब बोलते, पंजाबी में मैथ को हिसाब बोलते हैं। हाँ हाँ, बोले जैसे आप गणित बोलते हैं ना हिंदी में, तो पंजाबी में हिसाब बोलते हैं। हिसाब बोलते हैं। बोले जिसने हिसाब वाले से और अंग्रेजी वाले से मार नहीं खाई ना, वो स्कूल ही नहीं गया। सही बात है सर। हाँ जी। अच्छा, सुनील जी के साथ बात हो रही थी। अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि अगर वो स्कूल होमवर्क करके नहीं जाएगा तो क्या उसको मतलब डांट डपट पड़ेगी सर? है ना सर? तो मैंने भी तो आप सभी को होमवर्क दिया था सर, बिल्कुल जी। वीडियो बंद कर लो, आपकी आवाज आ जाएगी, वीडियो बंद कर ले। आपका सिग्नल गया सुनील, आपका सिग्नल गया। मैं तो एक ही चीज पूछ रहा हूँ, मैंने भी तो आप सभी को एक होमवर्क दिया था ना 5 तारीख को, कि जब भी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, उस दिन तो डिसाइडेड भी नहीं था कि कब होगा। तो इसका मतलब अगर हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं अगर होमवर्क करके नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? बताओ सर। हाँ जी, विपुल धोत्रे जी जालना से। हाँ जी, आओ जी, आइए जी। मराठी मानुष, अनम्यूट करिए विपुल जी अपने आप को। आपने हैंड रेज किया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा, मेरे को लगता है डर के मारे अनम्यूट नहीं करेंगे अभी, है ना? देखो सर, एक चीज पक्की है। हाँ देखो, एक चीज पक्की है दोस्तों, पवनदीप सिंह जब ट्रेनिंग करता है तो पवनदीप सिंह को एक फिक्स्ड फीस मिलती है, ठीक है ना सर? वो चाहे मैं 15 मिनट में ट्रेनिंग खत्म कर दूं, चाहे मैं 1.5 घंटे में करूं, चाहे मैं 2 घंटे में, वो मेरे को उतनी ही फिक्स्ड फीस मिलेगी। राइट सर? और पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की डिमांड अगर किसी की आती है तो वो पवनदीप सिंह की आती है। या मैं अपने ऊपर प्राउड नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले से डर के बोल रहा हूँ कि लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, राइट?
लेकिन रिजल्ट तभी मिलेगा सर फील्ड के अंदर उतरेंगे। कोशिश करने पे ही अपने को रिजल्ट मिलेगा। अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को लेके मार्केट के अंदर नहीं जाते हैं तो उस प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लिया बिल्कुल बेकार है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने मेरे से न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक का ट्रेनिंग लिया ही नहीं, राइट? ये प्लीज इसको, इस बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन दिल पे जरूर लगा लीजिएगा। पवनदीप सिंह आपके साथ मीठी बातें करता जरूर है, लेकिन आपसे मीठी बातें सुनने के लिए आता हूं सर। वो मीठी बातें हैं कि आपका पीवी कितना बना सर न्यूट्रीचार्ज। मेरे को कंपनी जो फीस देती है वो इसलिए नहीं देती कि पवनदीप सिंह बहुत अच्छा बोल, मेरे को इसलिए फीस देती है कि वो पीवी बनवाना है मेरा। और अगर आपका पीवी बनेगा तो उससे आपको फायदा है, आपकी रॉयल्टी के ऊपर जो है उनको फायदा है, टेक्निकल्स को फायदा है, पवनदीप सिंह को तो वही मिलने वाला है जो न्यूट्रीचार्ज देगा दोस्तों, राइट? सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, साइकिल चलाना हम लोग कितना भी थ्योरेटिकली सीख लें, हमारे को साइकिल चलाना प्रैक्टिकली तब आएगा जब सीट के ऊपर बैठ के पैडल मारेंगे, राइट? तो जब तक आप फील्ड में जाके काम करके नहीं लोगे तो सर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, राइट? क्योंकि क्या है, मैं फिर क्या होगा, फिर मैं मेरे को अगर रिक्वेस्ट आएगा भी तो मैं मना कर दूंगा ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मेरे को वो टीम चाहिए जो ग्रो करना चाहती, जो ग्रो नहीं करना चाहते, जो फील्ड के अंदर नहीं जाना चाहते, उसके साथ काम करना भी तो थोड़ा मुश्किल है ना सर, है ना? आप प्लीज इस बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन दिल पे जरूर लगाइएगा सर इस चीज को, दिल पे जरूर लगाइएगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपने सेल नहीं किया, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपने को अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, अपने को अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। मानसिकता चेंज कर लेंगे तो हर तरह की सक्सेस हमारे पैरों में आएगी, हमारे कदमों में आएगी, राइट? चलो, तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक हम लोग काम कर लेते हैं सुप्रिया जी, हम लोग ऐसा करते हैं आज न्यूट्रीचार्ज किड्स कर लेते हैं, लेकिन जब भी आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी, वो 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, 1 महीने के बाद हो, उसमें हम लोग न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक का भी फीडबैक लेंगे, ठीक है मैडम? जी जी। और प्लीज इस बार जो आप बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है, उस होमवर्क को आप सीरियसली ले, राइट? ये मेरी कॉपी पड़ी हुई है सर, ये मेरी कॉपी पड़ी हुई है जिसके अंदर मेरी ट्रेनिंग्स मैं नोट करता हूँ। आप एक पन्ना देख लीजिए, मैं 1 मिनट इसको ब्लर करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप मतलब कई बार हमारे को लगता है यार इनको तो पैसे मिलते ही हैं, इनको कौन सी दिक्कत है, या मेरी कॉपी देख लीजिए सर, मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, आपको एक भी दिन का एक भी जगह खाली मिल जाए तो मेरे को बोलिए सर, हर जगह पे मेरी ट्रेनिंग जो है ऑलरेडी, और एक पे ये देखो सर, दूसरा पन्ना भी देख लो सर, ये दूसरा पन्ना। सो ये मत सोचिए कि पवनदीप सिंह को ट्रेनिंग का पैसा मिलेगा, उससे पवनदीप सिंह खुश हो जाएगा सर। प्लीज इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। न्यूट्रीचार्ज, सुप्रिया जी, गणपत जी, हम सभी का केवल एक मकसद है इस ट्रेनिंग को करने, क्या है वो? आपका पीवी बढ़ना चाहिए, केवल एक मकसद। यूनिडायरेक्शनल फोर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस। हाँ या ना? ऐसा करके मेरे को बता दीजिए, मेरे को पता चले। साथ है मेरे? साथ है सर। और कोशिश करेंगे, जो पिछला हमारा प्रोडाइट था ना सर, मैंने नोट्स बनाए थे, अब उनको फॉलोअप करेंगे। जैसा कि मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, बलबीर सुमन जी ने 5 की हाँ करी थी, प्रीति जी ने 1, फतेह सिंह जी 2, सीता जायसवाली 2, भीखमचंद जी 3 और जुम्मन साहू जी 2, दादूलाल जी 15 और अनीता जी 2 और रमेश भोक्ता जी 2। ये इन्होंने हाँ की थी। और अब हम
सीरियसली, और हमारी टीम भी इस बात की, सर यस कर दो सभी के लिए, सभी तैयार हैं सर की बात को मानने के लिए। तो हम जब करें, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई लोग। हाँ या ना, गर्दन हिला के। सर यस। जी जी, विक्रम जी यस कर रहे हैं, रामनिवास जी, ममता जी, गुड, महेंद्र शर्मा जी, फतेह रामनिवास सिंह जी। जी यस तो कर रहे हैं, लेकिन रामनिवास जी ने टारगेट तो नहीं लिया है कि कितने पीस करने वाले हैं। अभी ले लेंगे, कोई बात नहीं। चुम्बन साहू जी यस कर रहे हैं, और चलो सुनील जी। चलिए दोस्तों जी, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों, वो है न्यूट्री चार्ज किड्स का। दोस्तों न्यूट्री चार्ज किड्स, इसका सेशन हम लोग आज करने वाले हैं दोस्तों। और न्यूट्री चार्ज किड्स, एक मिनट सर, एक मिनट, लगता है शायद मैं सभी को म्यूट नहीं कर पाया। राइट, तो हम लोग जो आज बात करेंगे दोस्तों, वो बात करने वाले हैं न्यूट्री चार्ज किड्स के। अब न्यूट्री चार्ज किड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपने न्यूट्री चार्ज किड्स के ऊपर अपना फोकस टिका लिया सर, राइट, तो हम लोग न्यूट्री चार्ज में इसको बोलते हैं, ये आपका डोर ओपनर है सर। ये प्रोडक्ट जो है न्यूट्री चार्ज किड्स, ये आपका डोर ओपनर है। डोर ओपनर का क्या मतलब हुआ? डोर ओपनर का मतलब हुआ कि ये आपको इतना बेटर रिजल्ट देगा कि आपके लिए उस घर के दरवाजे खुल जाएंगे सर, आरसीएम के लिए। ये आपके लिए एक डोर ओपनर प्रोडक्ट है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों की, है ना, अगर हम बात करते हैं बच्चों की कि बच्चे जो हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या दिक्कतें जो है वो महसूस कर रहे हैं, या कहां पर वो जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें। तो आप में से बहुत से साथी होंगे जिनके छोटे बच्चे होंगे, कई साथियों ने हैंड रेज भी किया था, राइट। तो जैसे सुनील जी के साथ मैंने बात भी किया था, राइट। बहुत से साथी होंगे जिनके छोटे बच्चे होंगे, राइट। अब ये जो छोटे बच्चे हैं दोस्तों, राइट, हम लोग इनको अपने से भी बेटर बनाना चाहते हैं। हम लोग इनको अपने से भी बेटर बनाना चाहते हैं। वो बेटर बनाने के पीछे कारण एक ही होता है सर, वो बेटर बनाने के पीछे कारण एक ही होता है। वो कारण होता है कि हमारा बच्चा हमारे से 2 कदम और आगे जाए। हर माँ बाप की चाहत होती है कि मेरा बच्चा मेरे से 2 कदम और आगे बढ़े। अगर मैं यहां तक पहुंचाऊं तो मेरा बच्चा 2 कदम और आगे बढ़े, राइट। दूसरी चीज क्या होती है कि हर माँ बाप को ये इच्छा होती है कि हम लोग जो अपने बचपन में नहीं कर पाए, या हम लोग जो अपने बचपन में नहीं घूम पाए, हम लोग अपना सपना अपने बच्चों की आंखों में देखते हैं। हम लोग उनको घुमाना चाहते हैं, हम लोग उनके जरिए अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छी चीजें जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इमोशनल चीज होती है किसी के लिए, राइट, वो है दोस्तों कि हम लोग अपने बच्चे को अपने से आगे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमको पता है कि आज हमारा बच्चा हमारे पे डिपेंडेंट है। आज अगर हम अपने बच्चे की मदद करेंगे, आने वाले समय पे वो बच्चा बुढ़ापे में हमारे को संभाले। आया ना सर, होता है ना सर। यस। अब वो हमारा लाल पीला हरा नीला संभालेगा या नहीं संभालेगा वो तो अलग बात है, राइट। लेकिन हम तो इच्छा और आशा के ऊपर ही काम करते हैं ना, कि हमारा बच्चा जो है, जो हमारा लाल हरा नीला पीला है, ये हमारे को संभालेगा, राइट। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये माँ बाप को प्रेरित करती हैं कि वो आपे से बाहर जाके बच्चों को डेवलप करने की कोशिश करते, अपनी क्षमताओं से बाहर जाके डेवलप करने की कोशिश करते, राइट। अब जब हम लोग बच्चों की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम लोग बच्चों की तरक्की के लिए सबसे पहले काम जो करते हैं वो करते हैं दोस्तों, हम लोग अपने बच्चों को एक बहुत बढ़िया स्कूल के अंदर एडमिट करवाते हैं, है ना। हमारी कोशिश होती है कि चाहे हम लोग कितना भी पैसा कमाए, लेकिन हमारा बच्चा हमारे एरिया के सबसे बढ़िया स्कूल में, राइट। उस कोशिश में हम लोग जो है बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। बहुत सारे घर की ऐसी चीजें होती हैं
जिसका हम लोग सेक्रीफाइस कर देते हैं। कोई बात नहीं यार, इस बार बच्चे की एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार ये अगर घर में कोई चीज खत्म हो, घर में कोई चीज नहीं लाने वाली है, बोलते हैं यार कोई बात नहीं, वो अगले या 2 महीने बाद ले आएंगे, इस बार बच्चे की एडमिशन का खर्चा है। राइट। हम लोग बच्चे को, अगर बच्चा किसी विषय में कमजोर है तो बच्चे को हम लोग किसी ना किसी कोचिंग क्लास में, किसी ना किसी जो है ट्यूशन सेंटर में भेजते हैं, वो सब कुछ करते हैं। जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो बच्चे को दिवाली पे, दशहरे पे, राखी पे नए कपड़े, गिफ्ट वगैरह देते हैं। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो बच्चों को ईद पे गिफ्ट देते हैं दोस्तों, नए कपड़े बना के देते हैं, बच्चों को नए जूते लेके देते हैं दोस्तों। अब माँ बाप अपने लिए लेते हैं या नहीं लेते वो अलग बात है सर, वो डिपेंड करता है कि संसाधन कितने। हर इंसान चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से 2 कदम आगे बढ़े, उसके लिए यह सब खर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन जो एक चीज शायद हमारी आंखों से ओझल हो जाती है वो होती है कि शायद हम लोग बच्चे के स्वास्थ्य का उतना परवाह नहीं करते, बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग उतना कंसंट्रेट नहीं करते। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बच्चे को खाने के लिए नहीं देते? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग बच्चे को खाने के लिए नहीं देते। हमारे बच्चे बल्कि ज्यादा खाते हैं, लेकिन वो नहीं खाते हैं जो उनको खाना चाहिए। हमारे बच्चे वो खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए। राइट। आज हमारे बच्चे जो है वो बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, टिक्की खाते हैं, समोसा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, और ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, ये सब चीजें खाते हैं जो शायद उनके स्वास्थ्य को फायदा नहीं कर रही। राइट। तो आज इसी विषय में बात होगी, आज इसी विषय में हम लोग बात करेंगे। तैयार हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, आज ना मेरा फेस थोड़ा थोड़ा काला काला आ रहा है ना? आ रहा है ना थोड़ा काला काला? जी सर। तो वो टैनिंग वैनिंग कुछ नहीं हुई है, मेरी जो रिंग लाइट थी वो जल गई थी, खत्म हो गई, वो नई मंगवाई है, तो इसीलिए वो रंग तो वैसा ही है। नहीं सर, चमक रहा है आपका चेहरा, आपका चेहरा चमक रहा है न्यूट्रीचार्ज से। चलो ये तो मक्खन लगाना होगा ना सर गणपति। वो तो ये देखो ना सर, मैंने कैमरा ऑन किया हुआ तो मेरे को मेरी फोटो तो दिखाई दे रही है सर कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ। उसी को देख के मैं बोला कि थोड़ा आज काला काला लग रहा है। रोशनी कम है थोड़ी सी। चलो वो तो कोई बात नहीं सर। जी जी हाँ चलो सर। अब सर भारत के बच्चे जो हैं वो उन कुछ कंट्रीज के बच्चों के साथ सबसे पिछले पायदान पे आते हैं जहां पर सुख सुविधाएं भी नहीं है दोस्तों। राइट। अब एक ही सवाल जो है वो बार बार उठता है कि आखिरकार हमारे बच्चे कमजोर क्यों पड़ते जा रहे हैं, आखिरकार हमारे बच्चे जो हैं वो इतना बीमार क्यों पड़ रहे हैं। ये मौसम जो चल रहा है, आप सभी को पता है कि मैं डॉक्टर फैमिली से हूँ, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर है, छोटा भी डॉक्टर है। तो आज क्या ऐसा हो गया कि हमारे बच्चे जो हैं वो इतना बीमार पड़े हुए हैं। सर जो बच्चों के डॉक्टर है ना, है उनको तो पेडियाट्रिशियंस आज तो उनकी चांदी हो रखी है सर, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है उनके क्लिनिक्स के बाहर। राइट जी। तो फीस भी बढ़ गई है सर उनकी। राइट। तो ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर किया, तो कुछ चीजें मैं आपको लिखवाता भी हूँ, वो आप लिखिएगा भी, और कुछ चीजें जो है वो मैं आपको जो है वो यहाँ पर वैसे ही बोलूंगा, आपको वो लिखने की जरूरत। जब हमने न्यूट्रीचार्ज किड्स या न्यूट्रीचार्ज को ज्वाइन किया था 2014 में, उस टाइम पर हमारे जो बॉस होते थे मतलब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के, उनका नाम था डॉक्टर गिरीश दीक्षित। हो सकता है आप में से कई साथी उनको मिले भी, डॉक्टर गिरीश दीक्षित। डॉक्टर गिरीश दीक्षित बोलते थे हमारे को, बोले यार अगर तुम्हारे को कुछ समझ में आए ना, कुछ याद नहीं आए कि न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में क्या बोलना है, तो बस इतना बोल दो, के फॉर नॉलेज बच्चों की समझ बढ़ाता है, आई फॉर इम्यूनिटी बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, डी फॉर डेवलपमेंट बच्चों को शक्ति देता है, एस फॉर स्ट्रेंथ डी फॉर डेवलपमेंट बच्चों का विकास करता है, एस फॉर स्ट्रेंथ बच्चों को शक्ति देता है। बस बोले सिर्फ इतना काम कर दो कि भाई कि ये जो है ये 2 काम जो है, ये 4 काम जो है
KIDS, नॉलेज, इम्यूनिटी डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ, ये करते हैं बच्चों, राइट। अब आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हम लोग जब बढ़े तो हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। कौन सी प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है कि माँ बाप ने बच्चे के लिए खाना डाला प्लेट के अंदर, बच्चा आगे आगे और माँ बाप उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे, है ना। तो वो बोलते हैं पापा मेरे को भूख ही नहीं लगी, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, राइट। ये सारी चीजें हम लोग अभी इसके अंदर डिस्कस करें। गणपत सर, जब मैं छोटा हुआ करता था और गर्मियों की छुट्टियां में अपने गांव जाया करते थे हम लोग। आजकल तो छुट्टियां 1 महीने की, 1 महीना 10 दिन की पड़ती, उस टाइम तो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती, राइट। तो दादी के पास रहा करते थे या नानी के पास रहा करते थे, तो दादी बोला करती थी कि भाई दोपहर की सब्जी बन गई है, खाना खा लो। तो सर ये पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि दोपहर की सब्जी में बना क्या। दादी ने बोल दिया आज भिंडी बनाई है तो भिंडी खानी पड़ती। हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग दूध वगैरह खूब पीते थे, दही खूब हुआ करता था, मक्खन वगैरह ये खूब हुआ करता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। टिंडे बनाए हैं तो टिंडे ही खाने पड़ेंगे, बिल्कुल। वो दूध तोरी बनती है, दूध तोरी बनी थी तो वही खानी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे को पता था, हमने 1-2 बार एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि एक बार ना करने पे क्या होता है। एक बार ना करने पे हमारे को ये पता था कि हमारे को वो सब्जी भी खानी पड़ेगी और उससे पहले मार भी खानी पड़ती थी। अब वो दादी बिल्कुल भेदभाव नहीं करती थी मारने में, कि जो चीज हाथ में आ जाए, वो झाड़ू हो सकता था, वो चप्पल हो सकती थी, वो पाथी बोलते ना, कंडे बोलते हैं सर, गोबर वाला कंडा, वही उठा के मारती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, राइट। हाँ, तो आजकल जो हमारे लाल हरे पीले हैं ना सर, अगर उनको बोल दिया जाए कि बेटा आज भिंडी बनी हुई है या आज टिंडे बने हुए हैं, तो वो नाक सा चढ़ा के बोलता मम्मी मैं नहीं खाना, खाऊंगा आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो उतनी देर में माँ को भी तरस आ जाता है, या दादी होती तो दादी को भी तरस आ जाता है। तो फिर माँ या दादी बोलती है बेटा ऐसा कर, भूखे मत रहना, वो फ्रिज के कवर के नीचे ना 50 रुपए पड़े हैं, ऐसा कर बाजार से जाके कुछ अच्छी चीज खा ले। यही हो रहा है सर। अब 50 रुपए में वो अच्छी चीज कौन सी खाएगा ये तो अपने को भी पता है। बर्गर, पिज्जा, जो चीज घर में अच्छी नहीं मिली उसको, उससे अच्छी तो नहीं खा सकता है वो। बिल्कुल राइट राइट। तो ये हमारे साथ हुआ करता था सर, आजकल वो होना बंद हो गया। आजकल जो वो हमारे ऊपर जुल्म हुआ करता था ना, वो आजकल के बच्चों के ऊपर जुल्म होता नहीं सर। राइट। तो उसी के कारण क्या होता है, बच्चों को वो वैरायटी ऑफ फूड नहीं मिल पाता, वो अलग अलग पोषक तत्व नहीं मिल पाते। जब अलग अलग तरह के पोषक तत्व नहीं मिल पाते तो बच्चे बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। मैंने बताया अभी सर, मेरी रोड के ऊपर अमृतसर का एक सबसे बड़ा जो है पीडियाट्रिशियन है, मतलब उसके पास तो भाई साहब लाइन लगी रहती है सर, लाइन लगी रहती है। और आप हैरान हो जाओगे गणपत सर, आप बता सकते हो सर कि मतलब उसके पास सबसे छोटी उम्र का बच्चा कितनी उम्र का आया होगा, कितने महीने का आया होगा सर? सर आजकल तो, क्या आप गेस कर सकते? आजकल तो सर पहली बात तो पैदा होते भी दाखिल हो रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। मैं आपको बताऊं सर, मेरा खुद भतीजा चंडीगढ़ में था 11 साल का, और मैंने फ़ोन किया, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि बच्चे को ना बीपी हो गया, 11 साल की उम्र में बीपी हो गया। तो आजकल तो सर पैदा होते ही हॉस्पिटल में दवाइयाँ चल रही हैं। और सर मैंने उस डॉक्टर के पास एक बच्चे को देखा, क्योंकि मेरी ऑन रोड पड़ता है तो कभी कभी वैसे ही वहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं सर। 20 दिन का बच्चा लाइन में लगा हुआ, 20 दिन का बच्चा माँ बाप। आप बताओ कि वो 20 दिन का बच्चा बीमार होकर डॉक्टर के पास गया तो सर हालत क्या, 20 दिन का बच्चा होता कितना है सर, वो तो एक हाथ पे आ जाता है सर, इतना छोटा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उस एज में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं सर, उस एज में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। राइट, चल आगे बढ़ते हैं सर। बच्चों का समुचित विकास नहीं होता है। समुचित विकास का मतलब होता है, सबसे पहले विकास होता है जी, हाइट बढ़नी चाहिए मेरे बच्चे। और सबसे ज्यादा फोन इसी के लिए आते हैं कि सर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, क्या करें? तो आमतौर पे मैं हमेशा सभी को बताता हूं कि सर
लड़कियों की हाइट बढ़ती है 17-18 तक, लड़कों की बढ़ती है 18-19 तक, मैक्सिमम 20 तक, क्योंकि इस टाइम तक हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स बोले तो ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो शरीर को बढ़ाते हैं, शरीर को लंबा करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, राइट। उसको बॉडी ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, BGH बोलते हैं। उस एज के बाद वो बनने बंद हो जाते हैं, लड़कियों में 18-19 के बाद और लड़कों में 19-20 के बाद वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो साइंटिफिकली, मेडिकली हम लोग उस इंसान की हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं। बाकी ये बाबा लोग जो है वो दीवारों पे लिख तो देते हैं कि भाई शर्तिया हाइट बढ़ाओ, उसका अपने पास कोई मतलब जो है वो कोई प्रूफ नहीं है कि ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, राइट। शारीरिक कमजोरी आ रही है। हम छोटे हुआ करते थे तो भाई साहब शाम को खेलने के लिए निकलते थे और तब वापस आते थे जब मम्मी चप्पल लेके आया करती थी। वो बोलती थी सुबह स्कूल नहीं जाना, काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तब हम लोग अपनी गली से बच्चों के साथ खेल के वापस आया करते थे। आज हमारे बच्चे मोबाइल ही नहीं छोड़ते सर। आज हमारे बच्चों में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो कमरे से बाहर निकल के थोड़ा खेलें, पसीना बहाएं दोस्तों। और 2011 वो साल था जब भारत के अंदर कम खाने वाले बच्चों से की संख्या कम हो गई थी और ज्यादा खाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई। तो इसीलिए आपको भारत के अंदर दोनों वैरायटी मिलेगी, दुबले पतले बहुत बच्चे भी बहुत मिलेंगे और मोटे ताजे गोल मटोल बच्चे तो और भी ज्यादा मिलेंगे। और ये जो टीवी है ना सर, इसने इतना बेड़ा गर्क कर दिया ना सर, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा गोल मटोल हो। मेरे को बहुत से फोन आते हैं, सर मेरे ना बच्चे की गालें पिचकी हुई हैं। मैं बोला अच्छा गाल पिचक गया? बोले उसका ना शरीर दिखता नहीं है। मैं वो क्या हो गया जी इसको? क्या खाना नहीं खाता? नहीं खाना तो वो सभी टाइम का खाता है। अच्छा तो क्या एक्टिविटी नहीं है उसकी? नहीं, एक्टिविटी भी प्रॉपर है। क्या बीमार रहता है बच्चा? नहीं बीमार रहता। तो फिर दिक्कत क्या? बस वो थोड़ा सा ना वो गोल मटोल होना चाहिए। अरे गोल मटोल नहीं, आपका बच्चा हेल्दी है भाई, उसको हेल्दी रहने दो, गोल मटोल के चक्कर में मत पड़ो। अगर उसका वेट सही है, उसकी एक्टिविटीज सही है, उसको भूख सही लगती है, उसको टॉयलेट वगैरह यूरिन वगैरह सही तरीके से पास हो रहा है तो बच्चा एक्टिव है, बच्चा स्वस्थ है। काय के लिए कोई पंगा लेना सर? काय के लिए पंगा लेना सर? अरे तो ये हमारे बच्चों के अंदर समस्याएं हैं, राइट। और अब आपको मैं कुछ चीजें लिखाऊंगा तो आप लिखना शुरू करो। सबसे पहले न्यूट्री चार्ज किड्स में ये 48 पोषक तत्व हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनको एक एक करके समझ लेते हैं। न्यूट्री चार्ज किड्स में 14 विटामिन 14 मिनरल है, ये 4 काम करते हैं, लिख लीजिए सर। न्यूट्री चार्ज किड्स में ये 14 विटामिन 14 मिनरल है, ये 4 काम करते हैं। पहला ये काम करते हैं, ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत करते हैं। ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत करते हैं। बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी तो बच्चे की हाइट बढ़ेगी, बच्चे की हाइट बढ़ेगी तो बच्चा लंबा हो जाएगा, पहला। दूसरा पॉइंट, ये 14 विटामिन 14 मिनरल जो है ये बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। विटामिन सी है इसके अंदर, जिंक है इसके अंदर, ये सारी चीजें हैं तो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखें सर, ये 14 विटामिन 14 मिनरल से बच्चे के शरीर में ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। बच्चा जो है वो एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, कुछ भी बोल दीजिए, स्टेमिना बढ़ जाता है बच्चे का काम। और चौथा और अंतिम पॉइंट लिखिए सर, बच्चे का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बच्चे को पाचन अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बच्चे को पाचन अच्छा होता है। नहीं तो बच्चे आमतौर पर क्या बोलते हैं, मम्मा मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, राइट। बहुत दिक्कतें आती हैं। तो 14 विटामिन 14 मिनरल के 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद आता है 3 तरह के प्रोटीन न्यूट्री चार्ज किड्स के अंदर, सोया, वे और मिल्क प्रोटीन। ये 3 तरह के प्रोटीन है, ये जो 3 तरह के प्रोटीन्स है ये 3 काम करते हैं सर। पहला काम करते हैं बच्चे की हाइट बढ़ाते हैं। ये बड़ा इमोशनल फैक्टर है सर, बड़े तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। ये जो सोया वे प्रोटीन है न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 3 तरह के प्रोटीन है, इनका पहला काम है ये बच्चे की हाइट बढ़ाते हैं। दूसरा काम बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। दूसरा काम बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। और तीसरा जो काम है ना वो बच्चे को देख के पता चलेगा।
अगर तो बच्चा दुबला पतला है तो फिर क्या बोलना है मम्मी पापा को कि ये बच्चे का वेट बढ़ाएंगे, और अगर बच्चा गोल मटोल है तो बोलना बच्चे के मसल बढ़ाएंगे। वहां पर नहीं बोल देना बच्चे का वेट बढ़ जाएगा, वो तो बेचारा पहले से गोल मटोल है, राइट। तो बच्चे का वेट बढ़ाएगा, अगर दुबला पतला है तो बच्चे के मसल बढ़ाएगा अगर गोल मटोल, राइट। ये हो गए सर प्रोटीन के 3 काम। इसके बाद आते हैं 4 तरह के प्री और प्रोबायोटिक्स। न्यूट्री चार्ज किट्स के अंदर 2 तरह के प्रीबायोटिक हैं और 2 तरह के प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं लिख लीजिए सर। प्रोबायोटिक्स होते हैं गुड बैक्टीरिया जो बच्चे को भूख लगाते हैं, खाना पचाने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स बोले तो गुड बैक्टीरिया, और प्रीबायोटिक बोले तो गुड बैक्टीरिया का भोजन। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक भोजन, राइट। तो ये क्या करते हैं लिख लीजिए, ये बच्चे को भूख लगाने में मदद करते हैं और बच्चे के पाचन को बढ़िया करते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे का पाचन अच्छा होगा तो बच्चे में ऊर्जा आएगी। ये सारी चीजें जो कि बच्चे को भूख लगे वो सारी चीजें, राइट। इसके बाद में न्यूट्री चार्ज किट्स में DHA है तो वो ब्रेन के लिए काम करता है, अपने को पता है, ये ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट और ब्रेन ऑर्गन फॉर्मेशन में काम करता है। अब हम लोग अपने एक बहुत मेन पॉइंट पे आते हैं कि न्यूट्री चार्ज किट्स के अंदर ये 10 बोटेनिकल। अब ये 10 बोटेनिकल क्या करते हैं ये लिख लो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको 10 बोटेनिकल एक एक करके बताता हूं, आप सुन लो, वो लिखने की जरूरत है, राइट। और 10 बोटेनिकल के 4 फायदे मैं लास्ट में लिखा था। तो सबसे पहला बोटेनिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर है, वो है फिलेंथिस नेरूरी। इसको बोलते हैं भूमि आंवला या भूमि अमालकी। ये बच्चे को भूख लगाता है, ये बच्चे को भूख लगाता है। ये पंजाब और हरियाणा में बहुत होता है। पंजाब और हरियाणा में ये जो पौधा है इसको पंजाबी में टिंजण बोलते हैं सर, पंजाबी में टिंजण बोलते हैं। अगर आप में से कोई किसान है उसको पता होगा, बासमती लगाने से पहले इसके बीज जमीन में फेंके जाते हैं और ये तकरीबन 5-5, 6-6 फुट ऊपर हो जाता है। फिर इसको ट्रैक्टर के साथ खेत में मिला दिया जाता है, खाद बन जाती है। हमारे यहाँ पर इसको टिंजन बोलते हैं, अब हरियाणा में क्या बोलते हैं पता नहीं, राइट। तो ये क्या करता है, बच्चे को भूख लगाता है। इसके बाद आता है कैरम रॉक्स बर्गनम। इसको बोलते हैं अजमोद या अजमुदा। ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इसका काम है बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तीसरे नंबर पे ये जो आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है, यह है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम का मतलब होता है लाल मिर्ची का सत्व। क्यों सुप्रिया जी, अगर लाल मिर्ची कूट रहे हो तो फिर क्या होता है? नाक में चढ़ती है, छींके आती है। नाक में चढ़ती है, नाक का पानी बहना शुरू हो जाता है, नाक खुल जाती है, वही ना? जी जी। हाँ, तो बस इसका यही काम है न्यूट्री चार्ज किट्स के अंदर, बच्चे की नाक खोलता है, बच्चे की नाक को साफ रखता है ताकि उसको ये जुकाम वगैरह उससे बचा है, राइट। इसीलिए डाला गया। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर ऑरिगेनम वल्गेर, जिसको बोलते हैं अजवाइन। अजवाइन, अजवाइन जो है ये बच्चे को छाती के संक्रमण से बचाता है और खांसी वगैरह से बचाता है। छाती के संक्रमण से बचाता है, खांसी वगैरह से बचाता है। इसके बाद आता है सिनेमन। सिनेमन बोले तो दालचीनी। दालचीनी, अब ये दालचीनी क्या करती है? दालचीनी क्या करती है? ये बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बनाती है। बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बनाती है। कौन? सिनेमन, दालचीनी। इसके बाद आता है जिंजीबर ऑफिशियल। ये तो पता चल ही रहा, अदरक है। और अदरक का सबसे बड़ा काम क्या है? पाचन में मदद करता है, राइट। और साथ में सर्दी खांसी से बचाता है। सर्दियों में पीते हैं ना सर अदरक वाली चाय, खूब बना बना के, यस। सर्दी खांसी से बचाता है बच्चे। इसके बाद आता है ऑसिमम सैंक्टम। ये है तुलसी। तुलसी का काम है नाक, फेफड़े
और नाक और फेफड़े को जोड़ने वाली हवा वाली नली जो है, सांस वाली नली, उसको स्वस्थ बनाए रखता है, उसको स्वस्थ बनाए रखता है। इसके बाद आता है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, इसको बोलते हैं गिलोय। गिलोय जो है ये बच्चे को आईक्यू लेवल बढ़ाता है, बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ाता है। 9वें नंबर पर आता है विटिस विनफेरा। विटिस विनफेरा बोले तो एक होता है किशमिश, लेकिन एक होता है किशमिश का थोड़ा सा बड़ा भाई, उसको बोलते हैं मुनक्का। यस यस। मुनक्के के अंदर बीज होते हैं, राइट। तो ये मुनक्का है, ये मुनक्का डाला हुआ है साथ में न्यूट्रीचार्ज किड्स के। तो ये क्या करता है, ये बच्चे को ठंड खांसी से बचाता है, गला खराब होने से बचाता है। और ये 9 दिए हुए हैं, 3 2 5 2 7 2 9। 10वां लिख लीजिए सर, ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा। 10वां है ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा, उसको बोलते हैं मुलेठी। मुलेठी क्या करती है, गले को स्वस्थ रखती है ना, गले को स्वस्थ रखती है, राइट। तो अब 10 बोटेनिकल के 4 काम लिख लीजिए, 10 बोटेनिकल के 4 काम लिख लीजिए। पहला काम लिखिए, ये बच्चे की भूख बढ़ाता है और बच्चा घर का खाना स्टार्ट करता है। ये बच्चे की भूख बढ़ाते हैं, ये 10 बोटेनिकल जो है ये बच्चे की भूख बढ़ाते हैं, जिससे बच्चे घर का खाना शुरू करते हैं। और एक चीज समझ लीजिए सर, जब भी बच्चे की ग्रोथ होगी वो घर के खाना खाने से ही होगी। न्यूट्रीचार्ज किड्स केवल सपोर्ट कर सकता है, सप्लीमेंट है ना, तो सपोर्ट कर सकता है। बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की इम्यूनिटी घर के खाने से बढ़ती। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, ये बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ाता है, बच्चे की सोचने समझने और फैसला लेने की शक्ति को मजबूत करता है। यह बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ाता है, बच्चे की सोचने समझने और फैसला लेने की शक्ति को बढ़ाता है। 10 बोटेनिकल। और चौथा और अंतिम पॉइंट लिखिए, ये बच्चे को छाती के संक्रमण से बचाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं चेस्ट इन्फेक्शन। ये बच्चे को छाती के संक्रमण से बचाता है, जिसको बोलते हैं चेस्ट इन्फेक्शन। अब जो माँ बाप है उनको तो पता है कि चेस्ट इन्फेक्शन कितना डेंजरस होता है, कि एक बार चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, छाती का संक्रमण हुआ, उस बच्चे को खांसी भी लगेगी, उसको जुकाम भी होगा, उसको बुखार भी आएगा, 10-15 दिन के लिए बच्चा बेचारा गया बिस्तर में, राइट। तो ये 10 बोटेनिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैंने आपको अकेला अकेला करके पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब किसको दिया जा सकता है सर, अब किसको दिया जा सकता है, लिखिए सर, न्यूट्रीचार्ज किड्स को 2 से लेकर 13 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। न्यूट्रीचार्ज किड्स को 2 से लेकर 13 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को दिन में 1 बार, और 7 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को दिन में 2 बार। 7 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों को दिन में 2 बार, मतलब 2 से 6 1 साल, 7 से 13 2 साल, 2 बार। किसको नहीं लेना है, न्यूट्रीचार्ज किड्स को नहीं देना है। न्यूट्रीचार्ज किड्स उन बच्चों को नहीं देना है जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, मतलब जिनको टाइप 1 डायबिटीज, उनको बिल्कुल नहीं देना है। या जो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है उनको नहीं देना, बहुत ज्यादा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, आपको समझ में नहीं आ रही, मत दीजिए सर। कैसे लेना है, न्यूट्रीचार्ज किड्स को किसी भी चीज में डाल के लिया जा सकता है। इसको दूध में, लस्सी में, दही में, छाछ में, इसको स्मूदी बना लीजिए, शेक बना लीजिए, जूस बना लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, शेक के अंदर डाल के इसको खा सकते हैं। मतलब वो कोई भी तरीका जिससे बच्चा इसको खा ले, बस कोई भी तरीका।
जिससे बच्चा न्यूट्री चार्ज किड्स को खा ले, तो उस तरीके से हम लोग न्यूट्री चार्ज किड्स बच्चों को दे सकते हैं। और कब तक देना? 13 साल की, राइट। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग पहुंचेंगे कैसे बेचना है, क्या क्या बोलकर बेचना है, वो सारी चीजें डिस्कस करें, राइट। ये कंपैरिजन, इसकी फोटो खींच ले तो सबसे बढ़िया काम। ये कंपैरिजन, तो कंपैरिजन किसका है? न्यूट्री चार्ज किड्स का बॉर्नविटा के साथ। इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बच्चों का प्रोडक्ट बॉर्नविटा। सर एक साल में, एक महीने में 100 करोड़ का बिकता है, साल में तकरीबन 1200 से 1300 करोड़ का बॉर्नविटा बिकता है सर। 1200 से 1300 करोड़ का बॉर्नविटा बिकता है एक साल में। इतनी बड़ी मार्केट है बॉर्नविटा की। इसके बाद है हॉर्लिक्स, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स हॉर्लिक्स। और उसके बाद जो डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं, जब बच्चा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर अपनी मेडिसिन के साथ साथ पीडियाश्योर लिख के देता है ताकि बच्चे की रिकवरी फास्ट हो। तो इनके साथ हमारा कंपैरिजन है। न्यूट्री चार्ज किड्स में 48 पोषक तत्व है, 14 विटामिन 14 मिनरल, वो मैंने आपको बताया। बॉर्नविटा में 23 है, हॉर्लिक्स में 27 है, पीडियाश्योर में 37 है। हमारे में 10 बोटेनिकल है। वो सबसे बड़ी पावर है सर, वो किसी के पास नहीं है सर। न्यूट्री चार्ज किड्स में हर 100 ग्राम न्यूट्री चार्ज किड्स पाउडर के पीछे 23 ग्राम प्रोटीन है सर, 23 ग्राम प्रोटीन। बॉर्नविटा में केवल 7 ग्राम है सर, केवल 7 ग्राम। हॉर्लिक्स में 11 ग्राम है सर 100 ग्राम। और पीडियाश्योर के अंदर, जो कि डॉक्टर रेकमेंड करते हैं जब बच्चा बीमार होता है, तो भी 14 ग्राम ही है सर, केवल 14 ग्राम, 14 ग्राम। न्यूट्री चार्ज किड्स के अंदर प्रोटीन जो है वो सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन। बॉर्नविटा के अंदर प्रोटीन आइसोलेट्स हैं। हॉर्लिक्स के अंदर गेहूं का आटा, जौ का आटा, दूध का पाउडर डाल के बोल दिया कि डाल दिया हमने प्रोटीन सर। और जो पीडियाश्योर है इसके अंदर केवल दूध का पाउडर डाला हुआ और कुछ नहीं डाला हुआ। न्यूट्री चार्ज किड्स में हर 100 ग्राम में 59 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। बॉर्नविटा में 100 ग्राम में 85 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 72 ग्राम चीनी है हर 100 ग्राम बॉर्नविटा के अंदर। 72 ग्राम चीनी, मैं नहीं बोल रहा, उसके ऊपर लिखा हुआ बॉर्नविटा के लेवल के ऊपर। हॉर्लिक्स में 100 ग्राम में 79 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। और पीडियाश्योर जिसको कि डॉक्टर लिख के देते हैं, 100 ग्राम में 63 ग्राम चीनी है, 63 ग्राम चीनी। और हमारा प्रोडक्ट जो है एक महीने का वो 800 रुपए का पड़ता है। जय आरसीएम बोलो तो 640 का हो, 480 पीवी मिलते हैं उसके। बॉर्नविटा 420 रुपए का मिलता है, हॉर्लिक्स 454 रुपए का मिलता है, पीडियाश्योर 1375 रुपए का मिलता है। कई लोग बोलते हैं सर महंगा है आपका प्रोडक्ट। बोले सर बिल्कुल महंगा है, क्योंकि हमने वो चीजें डाली हुई हैं जो बाजार में आपको नहीं मिलती हैं। इनफैक्ट 1375 रुपए का जो पीडियाश्योर का प्रोडक्ट है वो भी वो चीज नहीं दे पाता जो हम दे रहे हैं। प्रोटीन हमारे से कम है, कार्बोहाइड्रेट हमारे से ज्यादा, और बोटेनिकल का नामो निशान नहीं है। तो ये कंपैरिजन का फोटो आप खींच लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, बेचना कैसे है। बेचना कैसे है? बेचने का सबसे बड़ा पॉइंट जो है ये है कि माँ बाप के साथ थोड़ा इमोशनली बातचीत कीजिए। हम लोग जो जाते हैं ना किसी के घर पे, और हम लोग वहां पे बोलना शुरू करते हैं जी इसके अंदर 48 पोषक तत्व है, 3 तरह के प्रोटीन है, 14 विटामिन 14 मिनरल है, 4 तरीके के प्री और प्रोबायोटिक्स हैं, 2 तरीके के अमीनो एसिड है, DHA है। ये सारी चीजें मिलके आपके बच्चे को स्वस्थ बनाती है। नहीं होता है सर, नहीं होता है दोस्तों। अगर आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं ना, आप उसको अपने फायदे को देख के खरीदते हैं, आप उसकी साइंस को देख के नहीं खरीदते हैं दोस्तों। आप ये नहीं देखते कि वो गाड़ी के पीछे साइंस क्या है। गाड़ी बनी चाहे साइंस के कारण है, लेकिन आप खरीदते हैं फायदा देखकर।
दोस्तों आपका कस्टमर भी न्यूट्रीचार्ज किड्स अगर खरीदेगा, वो साइंस देखकर नहीं खरीदेगा, वो फायदे देखकर खरीदेगा, तो आपको फायदे बताने पड़ेंगे। तो वो फायदे कैसे बताने वो भी आपको बताना। अब सिंपल सी चीज है सर, मान लीजिए आप किसी के घर पे गए, वहां पर आपको पता नहीं है कि इनका छोटा बच्चा, आपको अचानक दिख गया कि इनका छोटा बच्चा है। तो मैं हमेशा से ये टीच करता रहा हूं, मैं हमेशा से ये बताता रहा हूं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपके जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कई बार बताता हूं कि सर आप मान लीजिए आपने किसी घर में छोटा बच्चा देख लिया, तो आप बातचीत स्टार्ट कर दीजिए। बोलिए सर आपका बच्चा सब्जियां तो खाता ही होगा सर, भिंडी, करेला, कद्दू, तुरई, ये सब चीजें खाता ही होगा। तो एक छोटी सी मुस्कान आएगी, तो वो मुस्कान से समझ जाना कि नहीं खाता है। एक और सवाल पूछिए जी, चलो कोई बात नहीं, आपका बच्चा फ्रूट्स वगैरह तो खाता ही होगा, तो एक और मुस्कान आएगी, सर सभी फ्रूट्स थोड़ी खाता है, जामुन थोड़ी खाता है ना, है ना, आड़ू थोड़ी खाता है, आलू बुखारा थोड़ी खाता है। तो कौन से फल खाता है? आम खाता है, केला खाता है, ये वाली चीजें खाता है। ये खाता कहां है सर? ये तो शेक बना के पीता है, जूस बना के पीता है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछिए, सर आपका बच्चा दूध तो पीता ही होगा रात को। एक और जवाब आएगा, सर पी लेता, या तो हंसी मजाक, या तो थोड़ी सी स्माइल आएगी, या फिर क्या आएगा, बोलेगा सर पी लेता है अगर कुछ बॉर्नविटा वगैरह डाल के दे तो आपकी तरफ से एक चौथा सवाल जाना चाहिए कि सर अगर बच्चा सब्जियां और फ्रूट नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, तो ये सोचिए जब ये 40-45 साल की उम्र तक या हमारी उम्र तक पहुंचेगा, इसके शरीर को स्वस्थ रखने में कौन मदद करेगा इसे? और साथ में कोई डाटा दे दीजिए, लिख दीजिए सर, लिख लीजिए, चाहे डाटा लिख लीजिए। बोलिए सर शुगर आजकल छोटे बच्चों को होने लगी है, जो हम लोग बुढ़ापे की बीमारी समझते हैं। बीपी की प्रॉब्लम आजकल छोटे छोटे बच्चों को होने लगी है, जो हम लोग बुढ़ापे की बीमारी समझते हैं। घुटनों के दर्द आजकल छोटे छोटे बच्चों को होने लगे हैं, तो 30-35 में तो घुटने चेंज होने शुरू हो गए हैं, जो हम लोग एक बुढ़ापे की बीमारी समझते थे। सर क्या है, आप उनके साथ थोड़ा बच्चे के साथ इमोशनली बात कीजिए। बच्चा आ गया आपके पास, तो बच्चे से पूछिए, बच्चा बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो बोलेगा जी मैं तो 6th B में पढ़ता हूँ, या 4th B में पढ़ता हूँ, 4th A में पढ़ता हूँ। बोले कौन से स्कूल में पढ़ते हो? फला फला स्कूल में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। बच्चे तुम्हारे को कौन सा खेल अच्छा लगता है, कौन सी गेम अच्छी लगती है? बताएगा क्रिकेट अच्छा लगता है, फुटबॉल अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा लगता है, वैसा अच्छा लगता है, राइट। अच्छा कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा लगता है तुम्हें? यार आप उनकी फैमिली में इंटरेस्ट तो लो। आप तो केवल 1 पॉइंट एजेंडा बना के गए हो कि उनको साइंस समझा के प्रोडक्ट बेचना है। मैंने एक नेटवर्किंग की किताब पढ़ी है गणपत सर, आप हैरान हो जाओगे। अभी तो मेरे को बहुत टाइम हो गया उस किताब का, मेरे को नाम भी याद नहीं। वो बोला सर लोगों के, वो अमेरिका में तो लोग रखते हैं ना, बोले सर लोगों को अगर अपनी टीम में शामिल करके उनसे बहुत बड़ा बिजनेस करवाना है ना, उनके बच्चों के साथ साथ उनके पेट्स के नाम भी याद रखो। मतलब कुत्ता बिल्ली कुछ रखा हुआ, उनके नाम याद रखो सर। और ये काम करते हैं, लोगों को प्यारे लगते हैं। जी जी। हमारे यहाँ पर बच्चे प्यारे लगते हैं, बाहर जो है उनको पेट्स प्यारे लगते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। थोड़ा इमोशनल बात करो सर। और एक चीज हमेशा जब भी माँ बाप के साथ बैठे हुए ना, एक चीज हमेशा पॉइंट आउट करो, वो ये है कि सर आपका बच्चा इस उम्र में है कि इसके शरीर के अंग बन रहे हैं। अगर इस टाइम पर कहीं कमजोरी रह गई, कहीं वीकनेस रह गई, तो ये इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, अपरिवर्तनीय नुकसान हो जाएगा। दोबारा नुकसान वो सही नहीं कर सकते हम लोग। अगर बच्चे को प्रोटीन नहीं मिला, बच्चे को सही मात्रा में कैल्शियम नहीं मिला, बच्चे की हाइट कम रह गई, बच्चा 20-22 साल का हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा, चाहे ट्रक भर भर के प्रोटीन खिला लो, फिर बच्चा ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा, दूसरी तरफ बढ़ेगा, चौड़ाई में बढ़ेगा।
राइट, इरिवर्सिबल डैमेज। नेक्स्ट, कंपैरिजन बताइए सर। अब आपको कंपैरिजन जरूर शो कीजिए सर कि हम लोग अगर बॉर्नविटा दे रहे हैं तो बॉर्नविटा क्या सोच के दे रहे हैं? केवल चीनी खिलाने के लिए? हम लोग हॉर्लिक्स क्यों दे रहे हैं? केवल आटा खिलाने के लिए? कभी सुना है आपने दूध के अंदर आटा घोल के बच्चों को दिया जाता है? हॉर्लिक्स वाले देते हैं और उन्होंने लिखा हुआ अपने लेबल के ऊपर। कंपैरिजन जरूर, कंपैरिजन करना सीखिए दोस्तों, राइट। और कैसे बेचा जा सकता है, कैसे बेचा जाता है? अच्छा, एक चीज ये और नोट कर लीजिए, उसके फिर कैसे बेचा जा सकता है, कहां बेचा जा सकता है। एक चीज ये नोट कर लीजिए, ये पूरा का पूरा साइंस बताने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के साथ बैठिए, माँ बाप के साथ ये इमोशनली थोड़ी सी बातें तो कीजिए, तो माँ बाप बात करेंगे सर वैसे तो हमारा बच्चा बड़ा ही एक्टिव है सर, बड़ा स्मार्ट बच्चा है हमारा, पर पता नहीं जैसे मौसम चेंज होता है बीमार पड़ जाता है। कोई बात नहीं सर, सर मेरा जो प्रोडक्ट है ना न्यूट्रीचार्ज किड्स, उसके अंदर बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे तत्व, जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, बोटेनिकल्स हैं, ये सारे इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अच्छा सर, वेरी गुड। अच्छा, वो बोलेगा सर वैसे तो मेरा बच्चा बड़ा एक्टिव है, बड़ा, लेकिन पता नहीं थकान बहुत होती है इसको, थोड़ी थोड़ी देर में ना थक के बैठ जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है सर, आपके बच्चे को ऊर्जा देगा सर। आप 10, 15, 20 दिनों में या 1 महीने में देखोगे कि बच्चे की एनर्जी लेवल बढ़ गया सर। अब कई बार बोलेंगे सर मेरा बच्चा जो है ना सर, बाकी तो ठीक है लेकिन जो इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, पूछ लीजिए एज कितनी है, बोलेगी जी 12, 13, 14 साल। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो इसके पास टाइम है बढ़ने का। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 3 तरह के प्रोटीन है, कैल्शियम है, हाइट बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन साथ में कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए, कौन सा है? लिख लो सर, एक ताड़ आसन आता है सर, योगा में एक ताड़ आसन आता है, नहीं समझ लगेगा तो गूगल के ऊपर टाइप कर लेना, तो ताड़ आसन का पता चल जाएगा ताड़ आसन क्या होता। तो ताड़ आसन करवाना सीखिए। उसके बाद में बच्चे को पाइप के ऊपर लटका दीजिए कुछ टाइम के लिए, उसकी हड्डियां लंबी हो जाएंगी सर, उसके मसल्स लंबे हो जाएंगे, शरीर लंबा। वो बोलेगा सर वैसे तो ना ये पढ़ने में बड़ा ठीक है, पढ़ता रहता है, लेकिन पता नहीं जैसे ही वो क्लास में जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसके दिमाग में। वो बोलते हैं ना सर, गणपत जी कई बार बोल देते हैं, पता नहीं इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कितना भी याद करवा दो इसको समझ में नहीं आता। जी जी बिल्कुल। सब बोलते हैं सर, तूड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो तूड़ी बोलते हैं, पता नहीं इसके दिमाग में तूड़ी भरी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, है ना? तो वहां पर बोलिए सर न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर DHA है, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो है वो गिलोय है, तो ये सारी चीजें मिलके बच्चे की जो है सोचने समझने की शक्ति बढ़ाती, याद रखने की क्षमता। तो आप उनको बच्चे की प्रॉब्लम का समाधान दीजिए, ना कि आप उनको साइंस बताइए। जी हम लोग साइंस बताने बैठ जाते हैं, वो नहीं सर, राइट। और क्या बोला जा सकता है सर? और क्या बोले जी बच्चा जो है ना पता नहीं टांगे पकड़ के बैठ जाता है, पता नहीं मेरी टांगे दर्द होनी शुरू हो गई, मेरा पेट दर्द होना शुरू हो गया, तो वो सारी चीजें न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर जो है वो डेवलप, राइट। अब एक और पॉइंट और उसके बाद फिर, हाँ, कहां बेचा जा सकता है? ये तो मैंने अलग अलग तरीके बता दिए बेचने के, कहां बेचा जा सकता है न्यूट्रीचार्ज किड्स? अगर आपको बहुत ज्यादा बेचना है तो आप जाइए अपने बच्चे के स्कूल में। जब आपके बच्चे का PT मीट हो, पेरेंट टीचर मीटिंग, उससे 2 दिन पहले बच्चे के स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल से बात करके आइए कि सर ऐसा है कि मेरे पास बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आया है, मैं आपके स्कूल में उसकी नॉलेज देना चाहता हूं। क्योंकि कई स्कूल जो है ना वो बोलेंगे सर कि हम लोग जो है वो बेचना अलाउ नहीं करेंगे अपने स्कूल में, कमर्शियल एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं बेचूंगा नहीं, केवल टेस्ट करवाऊंगा, सैंपल करवाऊंगा, सैंपलिंग करूंगा बच्चे को। तो जिस दिन PT मीट हो, 2 लीटर बढ़िया सा न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो वाला मीठा सा बना के, और 2 लीटर न्यूट्रीचार्ज किड्स कोको वाला मीठा सा बना के, बढ़िया टेस्टी बना के ले जाओ सर साथ में। जैसे जैसे क्लास के अंदर बच्चे आते हैं, बच्चे का नाम लिखो, साथ में मम्मी या पापा है उनका नाम लिखो, और साथ में उनका फोन नंबर लिख लीजिए।
और लास्ट वाला कॉलम जो है वो छोड़ दीजिए। बच्चे को छोटे छोटे गिलास ले जाइए सर, आजकल आते हैं ना छोटे छोटे चाय वाले गिलास, 5 रुपए की चाय वाले, वो साथ में डिस्पोजेबल गिलास ले जाइए सर। एक गिलास के अंदर बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो वाला, दूसरे गिलास के अंदर न्यूट्रीचार्ज किड्स कोको वाला, वो डाल के दीजिए और बोलिए बच्चे को बेटा टेस्ट कर, कौन सा टेस्टी। आपको बच्चा जवाब देगा, अंकल मैंगो वाला टेस्टी है या चॉकलेट वाला टेस्टी है, दोनों में से कोई एक जवाब देगा। बच्चे के नाम के सामने लिख लीजिए मैंगो या चॉकलेट, कोको। अब यही काम आप सभी बच्चों के साथ कीजिए जो बच्चे की क्लास में आते हैं। वो 50 बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं। अब आपके पास डाटा आ गया जी बच्चों, अब आप इनको 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यही काम जो है ये आप बच्चे के ट्यूशन सेंटर में कर सकते हो, आपके पास और डाटा आ जाएगा। यही काम आप अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में कर सकते हो। मत पिलाओ कोल्ड ड्रिंक, मत पिलाओ चाय, बच्चे को खिलाओ, बच्चे को पिलाओ ये न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो या न्यूट्रीचार्ज किड्स कोको, राइट। अब ये टेस्ट क्यों करवाना है? क्योंकि अगर बच्चे ने बोल दिया ना कि पापा अंकल मेरे को ये मैंगो वाला अच्छा लगा या मेरे को ये चॉकलेट वाला अच्छा लगा, आपका 90% काम हो गया, 90% काम आपका हो गया। मालूम क्यों? जैसे ही आप माँ बाप से बात करोगे ना, माँ बाप का सबसे पहला बहाना होगा बच्चे के लिए तो मैं खरीद के दे सकता हूं, पता नहीं इसको पसंद आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं इसको टेस्टी लगेगा कि नहीं लगेगा। आपने वो बहाना पहले ही खत्म कर दिया, वो पहले ही आपने खत्म कर दिया, राइट। तो इसीलिए माँ बाप के सामने बच्चे को टेस्ट कराओ और माँ बाप के सामने क्वेश्चन पूछिए कि सर बेटा कौन सा टेस्टी लगा, मैंगो वाला या चॉकलेट वाला, राइट। अब ये सारा कुछ करने के बाद फिर आप उनके घर पे जाओ, घर पे जाइए, उनके 1-to-1 कांटेक्ट करके लेके जाइए दोनों न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो वाला भी, न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट वाला भी, साथ में न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट लेके। कंपैरिजन की फोटो आपने खींची, कंपैरिजन सामने रख दीजिए और इमोशनल बातें करना शुरू कर दीजिए कि सर देखिए हम लोग बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं सर, और आजकल बच्चों में कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं सर। बच्चों को हम लोग कुछ ना कुछ लेके देते हैं, या बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, माल्टोवा, कॉम्प्लान, कुछ ना कुछ तो लेके देते ही है ना सर। उसी कड़ी में हमारे पास न्यूट्रीचार्ज किड्स, इसका फायदा सबसे बढ़िया ये है, 10 बोटेनिकल के कारण जो पुराने बचपन में हमारे को हमारी दादी और हमारी नानी काढ़ा पिलाया करती थी ना, वो वाली जड़ी बूटियां इसमें डाली गई, तो बच्चे को वो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, बच्चा मजबूत हो जाता है। कंपैरिजन दिखा दीजिए, बिकने की संभावनाएं जो है वो बहुत बढ़ जाएंगी। न्यूट्रीचार्ज किड्स बिकने की संभावनाएं बहुत बढ़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100 लोगों से मिलोगे तो 100 खरीदेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से, इमोशनली बढ़िया तरीके से, विद इंफॉर्मेशन और विद हर चीज के साथ आप बढ़िया तरीके से करोगे, आप 100 में से कम 50-60 तो बेच ही पाओगे, 50-60 तो बेच ही, राइट। तो इस तरह से आप न्यूट्रीचार्ज किड्स को, और एक और चीज समझ लो सर, एक और चीज समझ लीजिए कि न्यूट्रीचार्ज किड्स ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आपने सही तरीके से उसको पिच कर दिया, बढ़िया तरीके से प्रस्तुत कर दिया, तो ये प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस को उस घर में लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट इतना अच्छा मिलेगा सर, इसका इफेक्ट इतना अच्छा, राइट। तो ये हो गया सर अपना न्यूट्रीचार्ज किड्स का पूरा आज का एजेंडा। तो अगर मेरे को लगता है कोई पॉइंट मेरे से छूटा तो नहीं, मैं फिर भी एक बार पीपीटी देख लेता हूँ, क्योंकि जब मैं भी बात करने लगता हूँ थोड़ा सा इमोशनली बात करने लगता हूँ, कई बार इमोशन में ऐसे पॉइंट मिस कर जाते हैं। हाँ देखा, मिस कर क्या था ना मैं, हमारा प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन है, न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है ये क्लिनिकली प्रूवन है, मतलब ये बच्चों के ऊपर टेस्ट किया गया है और हमारे पास प्रमाण है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स लेने से 6 महीने के अंदर बच्चे की हाइट और वेट बढ़ते हैं, राइट, क्लिनिकली प्रूवन है। वो कई बोलेंगे सर, वो हॉर्लिक्स वाले भी तो बोलते हैं ना हमारा प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्टेड है। तो सर टेस्टेड और प्रूवन में फर्क होता है। टेस्ट का मतलब है कि टेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट नहीं है। प्रूवन का मतलब है कि टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया है और सफल हुआ है, राइट। तो क्लिनिकली प्रूवन है सर, उस चीज को थोड़ा हाईलाइट कर, राइट। और हाँ बस इतना ही,
तो ये हमारा हो गया सर न्यूट्री चार्ज किड्स का पूरा सेशन, राइट। तो आप में से कोई भी साथी जिनका कोई क्वेश्चन है, जिनका कोई डाउट है, या जो न्यूट्री चार्ज किड्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स को जानना चाहते हैं जो शायद मैंने डिस्कस नहीं किए, आप यू आर मोस्ट वेलकम। आइए सर। एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी सर, जैसे आपने बताया कि जो पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारे बच्चे वैसे तो ठीक है, एनर्जी कम है, तो उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, या अगर बीमार रहते हैं तो बोटानिकल्स बता सकते हैं। अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा बहुत चूजी है खाने में, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, तो फिर हम क्या बता सकते हैं? उसके पीछे क्या कारण होता है सुप्रिया जी? बच्चा चूजी क्यों हो जाता है? बच्चा चूजी इसलिए हो जाता है कि, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आप कभी दुकान पे गए हो तो वो जो चिप्स के पैकेट हैं या बच्चों के खाने की चीजें हैं, वो हमेशा बिल्कुल शार्प कलर में क्यों आती हैं? ऑरेंज, येलो, चमकता हुआ ब्लू, चमकता हुआ ग्रीन, ये क्यों ऐसा क्यों लगती हैं? ऐसे ही क्यों दिखती हैं? ताकि अट्रैक्ट करे बच्चे। हाँ, वो बच्चों की आंखों को अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह से बच्चे को खाना भी वही अट्रैक्ट करता है, या तो जो बहुत मीठा हो, तो घर में मिठाई का डब्बा जाए तो बच्चा टूट के पड़ता है, या फिर बहुत तीखा हो, वो भी बच्चा टूट के पड़ता है। केवल वो जो मीडियम वाला होता है ना, रोटी चावल सब्जी, उसके ऊपर बच्चा नहीं जाता, राइट। तो जो आप बोल रही हैं, तो आप उनको यही बताइए कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बच्चा बड़ा चूजी होता है खाने में। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चे के शरीर में वो रस, जो पेट के अंदर एसिड बनते हैं ना, जो बच्चे को खाना पचाने में मदद करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे हैं, तो बच्चा एक तरीके का खाना पसंद करेगा, राइट। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर वो जो भूमि अमालिका है ना, फिलेंथिस नेरूरी है, और जो प्रोटीन है, तो ये सारी चीजें मिलके बच्चे को भूख लगाती हैं, जिससे बच्चा घर का खाना खाना शुरू करता है। और जब बच्चा घर का खाना खाना शुरू करता है तो वो पूरा खाना खाए, हर तरह का खाना खाना शुरू, राइट। और आप उनको बोलो सर 3 महीने का टाइम दीजिए, 3 महीने के अंदर तो आपको बच्चे को प्रैक्टिकल। जी थैंक यू सर। चंद्रकला जी आइए मैम। चंद्रकला जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम। हमको ये पूछना है कि मेरा जैसे भतीजा है, वो साल में 4 बार तो बीमार रहता है। तो उसको दूध मतलब उसको हजम नहीं होता है, वो दूध पीता है तो उल्टी करने लगता है। अभी मतलब पिछले महीने ही वो एडमिट था हॉस्पिटल में, उसको बुखार ये सब होता रहता है, और टेस्टिंग वगैरह करवाया ना, तो उसका मतलब ये आया कि पेट में उसके कीड़े हैं। तो इसमें भी अपना किट्स काम करेगा क्या? न्यूट्रीचार्ज पेट के कीड़ों की ना अल्बेंडाजोल की दवाई मिल जाती है, ठीक है ना। अल्बेंडाजोल होता है पेट के कीड़ों। आप किसी भी केमिस्ट के पास जाएंगे ना, तो उसको बोलेगे इसके पेट के अंदर कीड़े हैं, तो उसको अल्बेंडाजोल की दवाई दे दे, राइट, साल्ट होता है, राइट। तो उसमें क्या है कि अब वो बीमार रहता है, उसके पीछे कारण है कि इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी कम है क्योंकि वो खाना नहीं खा पाता है, राइट। वो खाना इसलिए उसको लगता नहीं है क्योंकि पेट के अंदर कीड़े हैं। तो आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे चले जाइए, अच्छी केमिस्ट शॉप पे चले जाइए, तो वहां पर जाकर अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको पेट के कीड़ों की दवाई दे देंगे। वो पूछेंगे आपसे बच्चा कितने साल का, उसी हिसाब से आपको दवाई देंगे, ठीक है। साथ में न्यूट्रीचार्ज किड्स देना शुरू कर दीजिए, उससे उसकी भूख बढ़ेगी, जिससे खाना उसका बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे उसकी, ये 1 महीने का काम नहीं है, इसमें कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन 5 से 6 महीने के अंदर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी मैडम, उषा जी। यस सर, थैंक यू सर। मेरा ये सवाल था कि मैंने मेरे दोस्त को दिया है उसके बेटे के लिए, वो बेटा ले रहा है, उसको रिजल्ट भी अच्छा लग रहा, अच्छा आया कि उसको भूख भी बढ़ गई, तो उसने और कंटिन्यू किया दूसरे महीने भर में, पर तीसरे महीने से वो कंटिन्यू कर नहीं रही है। मैंने 2-3 बार कॉल भी किया, फॉलो भी लिया कि ले रहे कि नहीं ले रहे। वो थोड़ा क्या बोलते उसको ध्यान नहीं दे रही। तो कैसा लिया जाएगा सर? उसकी मम्मी ध्यान नहीं दे रही या बच्चा ध्यान नहीं दे रहा? मम्मी, उसकी मम्मी ध्यान नहीं दे रही। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि बच्चे को भूख नहीं लग रही थी, तो 2 डब्बों से भूख लगनी शुरू हो गई, तो मम्मी की प्रॉब्लम हल हो गई,
सही है ना। तो अभी वो तीसरे डब्बे की तरफ आकर्षित नहीं है कि अब तो मेरी बच्ची को भूख लगनी शुरू हो गई। हाँ। लेकिन अब यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा रोल आता है कि बहन जी अब बच्ची ने खाना तो खाना शुरू कर दिया, इसको भूख भी लगनी शुरू हो गई, लेकिन अभी तो वो टाइम है कि सही पोषक तत्व इसके शरीर में जाए। अगर सही नहीं जाएगा, गलत पोषक तत्व जाएगा, मतलब प्रोटीन की जगह अगर फैट जाना शुरू कर दिया तो बच्चा इस तरफ जाने की बजाय इस तरफ जाना शुरू कर देगा, मोटा हो जाएगा, जो कि आजकल इंडिया के बच्चे हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह से अगर आप बताओगे उनको, बोलिए देखो हम लोग बच्चों के लिए तो कमाते हैं 640, आप उनको फुल रेट पे दे रही हैं या डिस्काउंट पे दे रही हैं? नहीं, डिस्काउंट रेट में सर 640 का दे रही हैं? हाँ सर, वो 640 का हाँ 700 रुपए में दे रही हूँ। 700 रुपए का दे रही, ओके। तो आप उनको बोलिए देखो 700 रुपए का है, मैं तो वैसे ही 800 रुपए का, तो वैसे 100 रुपए डिस्काउंट करती हूँ आपको, ठीक है। तो बोलिए आप देखो 33-34 रुपए पर डे का खर्चा पड़ रहा है आपको, ठीक है। अगर बच्चा दुकान पे जाता है तो 15-20 रुपए के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और पता नहीं कौन कौन सी टॉफी कैंडी लेके आता है, ठीक है। और ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, अगर बीमार पड़ गया तो ये सोचिए कितना बड़ा खर्चा होगा। तो क्यों ना हम लोग अपने बच्चे को अभी संभाल लें ताकि ये कमजोर ना पड़े, राइट मैडम? यस यस, थैंक यू सर। कृष्णा ग्रोवर जी आइए मैडम। सर हाँ जी, जय आरसीएम जी। सर वो 2.25 साल का बच्चा है, उसको अभी से कब्ज की बहुत दिक्कत है। हाँ तो न्यूट्रीचार्ज किट्स हेल्प करेगा क्या उसमें? हाँ बिल्कुल करेगा। आप न्यूट्रीचार्ज किट्स दीजिए। अब तो केवल उसको कब्ज की दिक्कत नहीं होगी, उसको गैस भी बनती होगी और उसका पेट भी बहुत दर्द करता। पता नहीं वो बता पाता है या नहीं बता पाता, लेकिन ये भी दिक्कत। कमजोर भी बहुत है सर, वो उसको दिया था, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो यहाँ दिक्कत मैडम क्या है, हम और गणपत जी वो जनरेशन है जिन्होंने कोनैन की गोलियां भी खाई हुई है जी, बिल्कुल है ना। और नहीं खाते थे तो माँ बाप इधर से नाक पकड़ते थे, चम्मच में कोनैन की गोली डालते थे, थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल देते थे, नाक पकड़ के अंदर जी, हाँ जी। और उसके बाद बोलते थे ये सामने दूध पड़ा हुआ है। रात भर जहर की तरह। आपने खाई कोनैन की गोलियां जब बहुत क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा मच्छरों के कारण ये प्रॉब्लम आई थी, खाई है ना? खाई है सर। उससे कड़वा तो नहीं है न्यूट्रीचार्ज किट्स? हम तो समझते हैं सर। तो बच्चों को समझाना पड़ेगा। असल में क्या हो गया ना कृष्णा जी, पहले 4-4, 5-5 बच्चे हुआ करते थे तो एक को ठोक के ना सीधा करके रखते थे, कभी कोई बिगड़ गया कभी कोई बिगड़ गया। आज हमारे लाल हरे पीले नीले 1 या 2 हैं, तो हम लोगों ने उनको इतना बिगाड़ दिया ना प्यार के चक्कर में। मेरे को एक बंदा मिला, वो बोला अगर आप अपने बच्चे को वो बोला कि अगर आपका बच्चा दिन में 1 बार नहीं रोता है और आपसे नाराज नहीं होता है तो इसका मतलब आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो। मतलब इसका मतलब यह है कि आप उसकी सभी जरूरतें पूरी कर रहे हो, हर तरह की उसकी जो है मांगे पूरी कर रहे हो, तो बच्चा जो है वो खुश है। बच्चे को दिन में 1 बार आपसे नाराज होना चाहिए। सही तो बात। आज के माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं रहे सर। हाँ जी, पहले ही डिमांड पूरी कर देते हैं। तो वो क्या है, कभी माँ को जो है तरस आ जाता है, कभी दादा को तरस आ जाता है, कभी दादी को तरस आ जाता है ना? जी जी, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली, राइट सर। हाँ बच्चे को सर, बाकी मैंने उनको ये भी कहा है कि मैं क्या अगर जैसे दवाई की उसमें दे दो आपको, जैसे छोटा बच्चा है एलोपैथी की दवाइयाँ दोगे उसको तो दिक्कत आएगी। नहीं, तो उसको आप जैसे पेस्ट बना के दिया जा सकता है, पेस्ट बना के दिया जा सकता है बच्चे को, चॉकलेटी फ्लेवर या जो भी है। दूसरा जूस वगैरह में मिक्स करके दे सकते हैं, बनाना डाल के दे सकते हैं। हमने क्या किया था एक बार गणपत जी, क्या हुआ था जब आरसीएम वंडरवर्ल्ड खुला था बॉम्बे में, तो ये आदरणीय बीसी छावड़ा जी के रिश्तेदार थे बॉम्बे के अंदर, कांदीवली के अंदर है उनका आरसीएम वंडरवर्ल्ड, बहुत बड़ा है सर, काफी बड़ा आरसीएम वंडरवर्ल्ड। तो वो जब खुला था तो वहां पर हमने बच्चों का एक कैंप लगाया था सर, 3 दिन का प्रोग्राम था वहां पर। तो हमने बच्चों का एक कैंप लगाया था, उस कैंप के अंदर हमने क्या किया था, उस टाइम पर न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक केवल कोकोआ वाला आता था, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ था,
बनाना वाला, सॉरी ये मैंगो वाला लॉन्च नहीं। मैंगो जी। तो हमने क्या किया था, न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट शेक बनाया दूध के अंदर, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने जब बच्चे को देते थे तो उसके ऊपर चॉकलेट आइसक्रीम डाल के देते थे साथ। बच्चा तो सर ऐसे भाग के खाता था ना, वो बोलता था कि आइसक्रीम के चक्कर में न्यूट्रीचार्ज किड्स खा लेता था जी। तो इस तरह से अपने को बच्चे को थोड़ा सा टेस्ट बनाना पड़ेगा। एक बार टेस्ट बन गया तो फिर सेट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है मैडम? जी सर। शुरू में मैडम मेरा बेटा भी नहीं खाता था ये, तो हमने शुरू में इसको जैसे जूस में या पेस्ट बना के खिलाया, फिर ये चम्मच से खा जाता था, छोड़ता ही नहीं था, डब्बा खाली कर देता था। आपके सामने बैठा है, 17 साल का है, और कोई भी अगर पूछे कितने साल का है, कहते हैं कि 22 साल का होगा। तो थोड़ा सा शुरू में प्रयास करना पड़ता है। चीन में ही एक और लीडर है आपके, अजीत विरोधिया जी। जी जी हाँ। तो जब कंपनी हमारे को होटल में रुकने का खर्चा नहीं देती थी, जब मैं जींद आया करता था, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग की 3-4 बजे की वो ट्रेन आती है पंजाब में जो फिरोजपुर जाती है, तो उससे मैं जाया करता था। तो अजीत जी के घर पे उतनी देर के लिए रुका करता था, राइट। तो अजीत जी का बेटा मेरे को बोलते थे, सर खाता नहीं है न्यूट्रीचार्ज किड्स। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा डांट के, उनका जो बड़ा बेटा है उसको समझाना शुरू किया। नहीं, छोटा बेटा, बड़ा तो खैर बड़ा था, छोटा बेटा। तो उसके बाद मेरे को तकरीबन 1-2 महीने के बाद फोन आया कि सर अब हमारे को न्यूट्रीचार्ज किड्स का डब्बा जो है अलमारी के ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि ये सूखा ही खा जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ, तो एक बार आपने अगर टेस्ट बना दिया ना उसका, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। जी बिकम चंद साहू जी बोलिए। हाँ सर, जय सर। न्यूट्रीचार्ज सर बोलिए। सर निमोनिया सर जनरली हमको मतलब कितना टाइम देना उचित है? क्या बोले, कितने तक? मतलब एक बार देते हैं उसको 2 बार दे सकते हैं क्या कर? सर 2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे को दिन में 1 बार देना है, और 7 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे को दिन में 2 बार देना न्यूट्रीचार्ज। हाँ, निमोनिया पेशेंट है। सर थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि कितना देना है, क्योंकि हमारे घरों में अलग-अलग 1 चम्मच सर होते हैं ना। उसके अंदर 1 चम्मच है सर, उसके अंदर एक स्कूप है सर, वो 10 ग्राम का स्कूप है, उसी स्कूप की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, उसके अंदर ना एक चम्मच निकलेगा सर, काले रंग का चम्मच निकलेगा उसके अंदर से, तो वो 1 स्कूप है। वो 1 स्कूप देना है दिन में 1 बार। अगर 6 साल से छोटा है बच्चा, 2 साल से लेके 6 साल तक, और 7 से 13 साल तक का बच्चा है, तो वही चम्मच दिन में 2 बार, 1 बार सुबह 1 बार शाम। क्योंकि बहुत प्रीतम जी आइए सर। तो हमारे किचन का जो चम्मच होता है ना, टेबल बहुत लोग उसको यूज करते हैं। नहीं, किचन वाला नहीं, जो स्कूप उसके अंदर है। जी प्रीतम जी आइए सर। जय सिंह सर। यार सर, तो कुछ लोग कह देते हैं कि मेरा बच्चा फुल हेल्दी है, खाने में खाता भी ठीक है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक है, उसको क्या कैसे बेचते सर? कितने साल का है? नहीं, कोई भी जो बोल देता है कि मेरा लड़का ठीक है, मेरे बच्चे ठीक है, स्वस्थ है, हाँ। खाते भी ठीक है, IT भी ठीक है सर। हाँ, तो न्यूट्रीचार्ज किट साथ में देना शुरू कर दो। बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की हर एक्टिविटी में उसको और बेहतर कर दे। नहीं, ये सब कुछ एक्टिविटी बता दें कि मेरा बच्चा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग दाल खाते हैं, रात के टाइम पे भूख लगती है, दाल खाते हैं, तो कभी कभी 1 चम्मच देसी घी भी तो खा लेते हैं ना सर उसके अंदर डाल। जी जी, तो ये देसी घी का काम करेगा। महेंद्र जी आइए सर आप। यार सर, सर ये मैंने कई बच्चों को दिया भी है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है सर। हाँ। दूसरी बात ये है, बहुत से बच्चों को उल्टी हो जाती है देने के बाद। हाँ, और एक बिल्कुल सही बोल सर, इसकी जो MRP है जो 800 रुपए कर दिया कंपनी ने, 640 रुपए DP है, तो ये कॉस्टली बहुत पड़ता है सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक बात और ऐड करता हूँ सर जी, इसमें जो अपन जैसे इसका पैकिंग खोलते हैं ना सर, तो उसमें से छोटा सा पाउच निकलता है, मतलब आधा डब्बा तो खाली होता है अंदर से। तो जो खाली है उसको शुगर से भरवा के सर फुल तो करो कम से कम। तो ये मतलब पेशेंट को कुछ तसल्ली हो भाई भरा हुआ है। ठीक है,
थैंक यू सर। श्योर महेंद्र जी, आपकी बातों पर बिल्कुल विचार किया जाएगा और आपके जो कंसर्न है वो कंपनी तक भेज दिए जाएंगे। आपने 2 सवाल मेन पूछे, पहला पूछा कि इसका रेट और दूसरा पूछा इसका टेस्ट, ठीक है ना सर। अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो न्यूट्री चार्ज किड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम लोग कभी भी टेस्ट के लिए फ्लेवर नहीं डालते। हमने न्यूट्री चार्ज चॉकलेट वाला है, उसके अंदर रियल चॉकलेट पाउडर या रियल कोको पाउडर डाला हुआ है। और अगर आपने कभी रियल चॉकलेट खाई है वो कभी भी मीठी नहीं होती, कड़वी होती है। क्यों सुप्रिया, आपने तो खाई होगी, गुड़गांव में मिल जाती है आराम से रियल चॉकलेट। डार्क चॉकलेट खाइए। डार्क चॉकलेट वो एक्चुअल में कड़वी होती है सर। ये जो 5 स्टार है और डेयरी मिल्क है ना, इसके अंदर चॉकलेट के नाम ही होता है सर, केवल चीनी डाली होती है, कैरामल बोलते हैं सर उसको। तो न्यूट्री चार्ज ईमानदार कंपनी है। अगर आपको बोल रही है कि हम लोग रियल कोको पाउडर देते हैं तो हम लोग उसके अंदर रियल कोको पाउडर डालते हैं सर। अब वो थोड़ा सा कड़वा होता है, बच्चे को टेस्ट नहीं लगता, तो उसके लिए क्या करना, अपने को सीखना पड़ेगा कि इसको मीठा कैसे करें। तो हम लोग घर से चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। मेरी बेटी जो थी, मेरी बेटी जब छोटी थी तो जब इसको न्यूट्री चार्ज किड्स दिया करता था तो नहीं खाती थी सर, ये मुंह नहीं करती थी न्यूट्री चार्ज किड्स की तरह। तो फिर मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने न्यूट्री चार्ज किड्स का 1 चम्मच लिया, मतलब वो जो स्कूप होता है उसके अंदर मैंने एक जो है वो चम्मच जो है वो शहद का डाला, उसके अंदर जो है वो दूध डाला और साथ में एक हर्षे का लिक्विड चॉकलेट आता है, जी जी जी, लिक्विड चॉकलेट साथ में वो डाला करता था। तो उससे मैं इसको बिल्कुल, वो स्ट्रॉबेरी में भी आता है, चॉकलेट में भी आता है, तो हर्षे का लिक्विड चॉकलेट आता था, वो डाल के 1 चम्मच साथ में दिया करता था। उससे वो टेस्ट पसंद कर लेती, उससे वो पी लेती थी सर। राइट सर, तो उस तरह से बना के देंगे तो बच्चे को टेस्टी लगे। हाँ, मैंगो वाला है, मैंगो वाला जो है आजकल मैंगो का जमाना चल रहा है और कुछ किस्मती से इस बार मैंगो की फसल बम्पर हुई है तो आम काफी सस्ते हैं, तो बच्चे को मैंगो का टेस्ट लगाना है तो मैंगो डालो। और जो न्यूट्री चार्ज का जो रियल मैंगो पाउडर डला हुआ है इसके अंदर अल्फोंसो मैंगो डला हुआ है सर। यस, आप ऐसा करना, अल्फोंसो मैंगो या उसको हाफूज आम बोलते हैं सर हिंदी में, हाफूज आम। ये केवल बॉम्बे के आसपास जो गोवा को जाते हैं ना, रत्नागिरी एरिया पड़ता है सर, वहां पर होता है सर। और ये 250 रुपए का एक आम मिलता है सर, 250 रुपए का एक आम सीजन में। सीजन के शुरुआत में 450-500 रुपए का एक आम बिकता है। ये किलो के हिसाब से नहीं बिकते, ये दर्जन के हिसाब से बिकते हैं सर। 3000 रुपए की पेटी बिकती है सर, ये 3000 रुपए की पेटी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मेरी जो सोसाइटी का ग्रुप बना हुआ है ना, मेरी सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज आया था और 2500 रुपए के 1 डजन ये अल्फोंसो मैंगो, और वो भी पहले ऑर्डर करना पड़ता है, तब आपको 2-4 दिन बाद मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो सर जो न्यूट्री चार्ज आपको प्रोवाइड करता है ना सर, ये 500-700 रुपए में जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं वो केवल चीनी तो दे रहे हैं, चीनी और दूध, चीनी दे रहे हैं, चीनी का पाउडर दे रहे हैं और साथ में वो दूध का पाउडर दे रहे हैं और साथ में आटा मिला के दे रहे हैं सर। आपको हमको इतना समझाना चाहिए अपने कस्टमर को कि सर इसके अंदर ये है टेस्ट, ठीक है। दूसरी आप बोले सर महंगा है, राइट। देखो सर, और आप ऐसा करो सर, आप बिल्कुल मेरी बात पे यकीन मत करो, कल सुबह आप जाओ एक केमिस्ट की दुकान पे, उसको बोलो सर एक मेरे को हॉर्लिक्स दे दे, एक मेरे को वो जो है ये बॉर्नविटा दे दे और एक पीडियाश्योर। इनको खरीदो मत, केवल फोटो खींच के ले आओ सर। इसके जो पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं ना किस चीज से बना हुआ, फोटो खींच के ले आओ सर। न्यूट्री चार्ज किड्स में जो कोको पाउडर डला हुआ है ना सर, कॉफी पाउडर जो डला, वो तकरीबन 8 से 10,000 रुपए किलो होता है जो कॉफी पाउडर डालते हैं। अल्फोंसो मैंगो का रेट अभी सुप्रिया ने बता ही दिया कि मैंगो इतने का है और उसका जब पाउडर बनाते हैं तो वो और महंगा हो जाता है, राइट। आटा कितने रुपए किलो आता है, चीनी कितने रुपए किलो आती है, उस हिसाब से उनका भी प्रोडक्ट का रेट बना हुआ है। हाँ, बस एक है कि वो ब्रांड बहुत तगड़े हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत तगड़ी है और किसी ना किसी बड़े स्टार को लेके प्रमोशन कर देते हैं, तो इसीलिए हमारे बच्चे उस चक्कर में लटक जाते हैं। अब एक चीज महेंद्र जी, एक चीज तो पक्का है सर, जिस बच्चे को खाने के लिए गुलाब जामुन मिलेगा, है ना,
वो रोटी क्यों खाएगा सर? वो रोटी की तरफ मुंह क्यों करेगा सर? जिसको बॉर्नविटा में 71% चीनी मिल रही है, वो न्यूट्रीचार्ज किड्स को खाएगा जो हल्का सा कड़वा भी है। राइट सर? ये तो हमारे को देखना है कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर क्या है, हमारे को अपने बच्चों को क्या देना। राइट? जब आप कंपैरिजन करके देखोगे ना तो आप बोलोगे सर नहीं, रेट आपके जेन्युइन है। आप एक बार चेक करके देखना, वहां पे आपको लगेगा कि वाकई जो रेट्स हैं या जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं सर, अब ये 10 बोटेनिकल है सर, 10 बोटेनिकल किसी कंपनी ने नहीं डाले सर, 10 बोटेनिकल किसी कंपनी ने नहीं डाले सर। राइट? तो ये चीजें जो है ना सर, जब हम लोग इसको टोटल करते हैं, और सर ये और सर एक चीज और है सर, जब हम लोग बच्चे की बात करते हैं सर, बच्चे के लिए तो हम लोग कमा रहे हैं सर, बच्चे की पसंद का घर बनाते हैं, बच्चे की पसंद की गाड़ी लेते हैं, बच्चे के पसंद के कमरे के अंदर पेंट होते हैं, बच्चे के पसंद की हर चीज आती है। राइट? हर चीज तो बच्चे के पसंद, और अगर वही बच्चा हमारा बीमार पड़ रहा है तो फायदा क्या सर उस सारी कमाई? राइट? राइट सर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज ले लेते हैं, अदरवाइज 9:28 तो हो ही चुका है। लेकिन इस बार जो है वो जो टीचर है वो थोड़ा सख्त हो जाएगा जब नेक्स्ट सेशन आएगा। राइट? देखो अपने को सिंपल सी चीज है सर, हम लोग ट्रेनिंग इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं टाइम पास करने के, हम लोग ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं हमारे को रिजल्ट चाहिए, हमारे को पीवी चाहिए। मेरे को उससे ये फायदा है कि मैं एटलीस्ट कंपनी को ये बोल सकता हूँ कि ये देखो इस ट्रेनिंग का ये फायदा हुआ, और आपको ये फायदा है, आपका पिन चेंज होएगा, आपकी टीम के अंदर ग्रोथ आएगी। राइट? आइए सुप्रिया जी, प्रोग्राम को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। सर 5 मिनट लगा के हम न्यूट्रीचार्ज किड्स के टारगेट पे भी बात कर सकते हैं क्या, जैसे लास्ट टाइम प्रोटीन शेक की बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साथियों ने भी अपना टारगेट लिया था कि मैं इतने प्रोडक्ट, इतने पीस में इस तरीके से। बिल्कुल, तो आप खुद ही सर वॉलंटरली बताइए सर, वॉलंटरली बताइए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है सर, वॉलंटरली बताइए। कोई एक पीस बेच सकता है ना, जब भी नेक्स्ट प्रोग्राम 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर जब भी होगा, तो अगर आप एक प्रोडक्ट, एक ही न्यूट्रीचार्ज किड्स का पैक बेचना चाहते हो तो बोल दीजिए सर, तो एक एक करके बोल दीजिए, आप हैंड रेज करना शुरू कर दीजिए, एक साइड से शुरू हो जाइए, एक साइड से शुरू हो जाइए और पूछना शुरू कर दीजिए एक एक करके कि कौन कितना कर सकता है। तो मेरे को सबसे पहले विजय कुमार जी दिख रहे हैं। विजय कुमार जी बताइए क्या करना चाहेंगे सर? सर अभी थोड़ा देर के बाद हम एक से बात करेंगे, हम एक पीस तो कंफर्म बेचेंगे सर। लिखिए जी, विजय कुमार जी का एक, हाँ न्यूट्रीचार्ज किड्स का एक पीस विजय कुमार जी का। हाँ जी, रामनिवास डिगाना से, रामनिवास डिगाना से आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट है आप। फतेह सिंह जी गोहिल, एक पीस सर। हाँ जी सर बोलिए सर। एक पीस, एक पीस सर। फतेह सिंह जी, आपके घर में तो एक क्या 2-3 तो आपके घर में यूज हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे जो है। टोटल बता दीजिए, सेल भी और अपने घर में कितना कंज्यूम होगा, टोटल बता दीजिए। टोटल 3 लिखो। 3 लिख लीजिए। 3 गुड। लहना सिंह जी। हाँ जी सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बोलिए सर कितना करेंगे सर? सर 2 पीस। हाँ 2 पीस, जी 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 ठीक है, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं। बलबीर एंड सुमन जी आइए सर। 3 पीस सर। कितना सर? 3 पीस। 3 पीस, 3 पीस, बलबीर और सुमन जी का 3 पीस हो गया। दानाबाई चौधरी जी, दानाबाई चौधरी जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दानाबाई चौधरी जी अनम्यूट करें। अच्छा, बिमला जी के नाम से जो, अच्छा कौन है? दानाबाई चौधरी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ रामनिवास डिगाना जी आप अनम्यूट है, बोलिए आप। जय आरसीएम सर। हाँ जय आरसीएम सर, बोलिए। 1 पीस हर महीना करूंगा सर मैं जरूर। 1 पीस आपका भी लिख ले, ठीक है, 1 पीस आपका भी लिख, ठीक है।
बिमला 123 जी के नाम 123 के नाम से जो है बिमला। हाँ जी बिमला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कीजिए आपके मोबाइल पे। हाँ बोलिए मैडम, बताइए मैम कितने पीस आप बेच सकते हैं अगले 10-15 दिन के? हाँ जी नमस्कार जी। आरसी 2 पीस तो पक्का है जी, कर सकते हैं 4। 2 पीस पक्का है? यस सर। गारंटी है ना? यस सर, मैंने मेरे बच्चों को दिया था, ये बीमार रहता था जी, और अब कुछ फर्क है जी। बहुत बढ़िया, गुड। हर रोज आपके पास तो फिर आपके पास तो रिजल्ट है, आप रिजल्ट के जरिए तो आप बहुत तगड़ा काम कर सकती हैं, बहुत तगड़ा काम कर सकते हैं। हाँ जी चलो गुड, थैंक यू। महेंद्र शर्मा जी आइए सर, कितने पीस बेच सकते हैं सर मैं अगले 10-15 दिन के? सर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, चलो वेरी गुड, ईमानदार आंसर, नहीं हो पाएगा। सुनील कुमार जी आइए सर। अच्छा आपके 4 बच्चे तो अपने ही हैं सर, 4 पीस तो आपके लिखने ही है, बेचेंगे कितना? पीस करो सर। हैं? कितने सर? आवाज नहीं आई। म्यूट हो चुके हैं सर आप, अनम्यूट करें। आप अनम्यूट कीजिए ना सर अपने आप को सुनील जी। हाँ जी सर बोलिए। आप वीडियो बंद करके बोले सर, आपका नेटवर्क वीक है, वीडियो बंद करके बोल दीजिए। वीडियो बंद करके एक बार बात करके देखिए, शायद आपका जवाब आ जाएगा सर। जी हाँ जी जय सिंह जी। हाँ जी जय सिंह, बोलिए सर बोलिए। 2 पीस जी। 2 पीस, चलो 2 पीस लिख लीजिए। एक ही बता के मैं छोटा नहीं, 4 के अलावा 2 पीस या 4 के बिना 2 पीस सर? छोटा बच्चा एक ही है सर, बाकी तो अच्छा बड़े बच्चे कितने हैं सर? बड़ा बच्चा कितने का है सर? चलो ठीक है सर, 2 पीस आप ठीक 2 पीस लिख लिए सर, 2 पीस लिख लिए, चलो गुड। ठीक है, 2 हो गए। फतेह सिंह जी गोयल हो गए, सुनील कुमार जी रामनिवास ठिकाना से हो गए, रवि पीसी के नाम से जो है रवि पीसी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। रवि पीसी। ममता साहू जी अनम्यूट। ममता साहू जी छत्तीसगढ़ से। ममता साहू जी छत्तीसगढ़ से। हम लोग कल किट से एक बेच कर आए सर। अच्छा एक तो बेच दिया, और आगे कितना बेचेंगे चलो ये भी उसमें गिन लेंगे हम लोग, चाहे आपने पहले बेच दिया चलो ये भी गिन लेंगे। और कितना बेचेंगे अगले 10-15 दिन? कम से कम 2 का ट्राई करेंगे सर। 2 का और ट्राई करेंगे सर पूरा। गुड। माया देवी जी? टोटल 3 हो गए। हाँ टोटल 3 हो गए, वेरी गुड। माया देवी जी? जय सिंह जी। हाँ जय नमस्कार जी। जी जी हाँ जी मैडम। एक वेरी गुड, एक वेरी गुड। नेक्स्ट दाना भाई उमेश्वरी यादव जी। उमेश्वरी यादव जी। सुप्रिया जी मैं आपको होस्ट बना रहा हूं, तो आप अनम्यूट करके पूछते रहिए, मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे, आप मेरे को को होस्ट बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनम्यूट कर पा रही हूँ सर वैसे भी। अच्छा कर पा रही है ना आप? जी जी। वंश जी करिए। वंश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वंश जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, बाकी उमेश्वरी यादव जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी उमेश्वरी जी बताइए। नहीं हो पाएगा मैम किड्स वाला। नहीं हो पाएगा, ओके कोई बात नहीं। तो आई थिंक सभी हो चुके हैं सर।
कश्मीर सिंह रानी जी हैं 8%, श्याम देशमुख हैं, वंश, अनुराधा देशमुख, रामदयाल मौर्य जी। तो आप एक बार देख लो सर कैसे हो सकते हैं। जी जी, बाकी सभी साथी अगर बताना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लीजिए। तो टाइम भी काफी हो चुका है। धना भाई चौधरी जो है ना, ये डॉक्टर है। धना भाई आप भी करिए थोड़ा सा प्रयास, ज़्यादा नहीं तो 1-2 का प्रयास करें। इतनी अच्छी ट्रेनिंग सर ने दी है, अगर इस ट्रेनिंग को भी आप दिखा देंगे किसी को तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। जी, तो टाइम काफी हो चुका है और आज का सेशन जो है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रहा और सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि इमोशनली प्रैक्टिकली हम बातें करके एक बच्चे के पेरेंट्स से किस तरीके से उनको न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में कन्विंस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार। मैं चाहूंगी कि एक बार दिल खोल के सर को अपनी फिजिकल और डिजिटल तालियों के साथ सर का थैंक्स करेंगे। एक बार दिल खोल के, और एक बार मैं सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे देती हूँ। अनम्यूट करके एक बार अपनी लैंग्वेज में और अपने अंदाज में सर को थैंक्स करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, आप सभी का मेरे को सबसे बड़ा जो है ना ये रहेगा कि आप सेल कर पाए, आप प्रमोट कर पाए। जय सर। मेरा चार्ज और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमें टाइम देते रहेंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल, डेफिनेटली।